हैं तो ये करेंगे। हमने ऑलरेडी बंद कर दी। नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा वही खाना सर्व करेगा, नया आएगा ठीक है उनका पार्ट के लिए अपने हिसाब से। हमारी बात ये है कि नया आएगा तो हम खाना खाएंगे नहीं, हम नहीं खाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है ये, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। आप ध्यान रखना, आपको पता है पहले कौन सी टीम खाना सर्व करती थी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, हम आज ही मिला के निकलवा लेंगे कि किसको टेंडर। वो मेरे से डिस्कस हो गया लेकिन इनसे नहीं हुआ। अब आपके सामने करो ना, सबके सामने करो, डिस्कस करो, ये किस लिए आए हैं? डिस्कस ये हुआ है कि हम मेमोरेंडम लेके गए थे, माफ हो सकती है लेकिन ऐसा क्या है उस कॉन्ट्रैक्टर में कि यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान है, उनको बैन क्यों नहीं कर देते? ये तो सिंपल सी बात है। सुनो, कल शाम को 11 रात को 11 जो भी वर्कर होगा करवा लिए थे ना, या मुनीम होगा या वो खाना बंद हो गया था, दूसरे हॉस्टल में खाने का कर दिया था ठीक है। उसके बाद अब अथॉरिटी से मिलना था, अब कोई डिसीजन होता है आपसे पहले, हमसे पहले तो आप लोग आ गए हो नहीं। और 4 बजे आप लोगों की मीटिंग रखी हुई है, 4 बजे मीटिंग रखी हुई है ऑफिस में, बुलाया हुआ है, वार्डन को भी बुलाया हुआ है, उसका तो आपको मुद्दा। तो पहली बात है 800 रुपया सिरंज चार्ज, लेकिन हम उससे पहले दूसरी मांग रखेंगे। यमुना हॉस्पिटल में कीड़े से पहले भी मिले थे। चलो Yes, ma'am. You were also there in the evening. Yes, ma'am. सभी तो नहीं है मैम, बट आई सो यू इन द इवनिंग। आप खाना खाने भी आए थे, आपने टेस्ट भी किया था मैम। मैम तब तो बंद कर दिया, आप दोबारा। लड़कियां गंगा हॉस्पिटल में रहती है, 10 बंदों की कमेटी बन रही है, तो हर लड़की के पीछे 55 तो हो, फिर ही चुनी जाए वो। ऐसा क्यों है कि भैया आपने जो रामनवमी अच्छी है आपसे, जो आपकी सारों की बात नहीं करना, मैंने पहले ही बोला है, आप में से 4-5 ईमानदार हो सकते हैं, 4-5 जो खराब, वो निगरान कमेटी द्वारा बननी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बैन होना चाहिए। उसमें नए को दे दोगे, यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। जब उसने शर्तें ही थी जो पूरी नहीं की, साफ सुथरा खाना मिलना था, हाइजेनिक फूड मिलना था, वो तो मिला ही नहीं है, तो उसको बैन करो, आप अभी करो। वो तो बात पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम 3 दिन में से 2 दिन खाना पड़ेगा, 1 दिन की दीपावली के टाइम 10-5 टेबल बन रहे हैं, 100 दिन की बस पूरी है, तो हमें 16 दिन खाना खाना पड़ेगा और 1/3 रुपये दे देंगे। अब इन्होंने क्या किया, 20 की बजाय 24 कर दिया। ये भी नया रूल है, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, कहीं को पता नहीं है, लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इशू बीच में है कि भाई वो 30 से 24 दिन की छुट्टी थी, 24 दिन की 30 दिन की हो गई। अब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, ऐसा माना जाता है, एक ऐसी मान्यता है। तो फिर वो हमें कीड़े क्यों खिला रहे हैं? जब गर्ल्स ने इकट्ठी होकर बोला कि भाई मैम आप खा लो, अगर कीड़े नहीं है तो मैम नहीं खा रहे हैं, बोले लैब में भेजेंगे। अब बच्चे हैं वहाँ, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं मोस्टली, या फाइनल लॉ के बच्चे हैं, तो वो कीड़े मिले थे ना, कल दोपहर को मिले, कल शाम को मिले। अब किसको नहीं पता, लड़कियों को सबको पता है, जो टीचर्स आते हैं उनको भी पता है, ये खा के दिखाएं, उसको बोल रहे हैं ये कीड़ा ही नहीं है। तो इतना मूर्ख बनाने वाली क्या बात है? और वो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका लेके आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, बैन करो, नए ठेकेदार को दे दो। यहाँ और भी हैं, कितने हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जिनको बोल रहे हैं कि बाकी में 100 बजे में 94 कर दी, कल को हम 50 कर देंगे तो दे देंगे। 50 में तो सीधी सी बात है कि खाना मिल ही नहीं सकता ना। तो एक जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होने के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए। हर हॉस्टल में एक कमेटी होती है, बेस्ट। मेरा नाम दीपेंद्र बराड़ है, इनसो छात्र संगठन है जो, उसका मैं यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष हूँ। आज जो खाने में जो हॉस्टल का खाना है उसमें कीड़े मिलने की सूचना मिली है, तो हाँ क्या जी, कहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर। देखो, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मेस दी जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मेस देने से पहले वो कुछ साइन करवाए जाते हैं नॉर्म्स पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे कम रेट पे देगा और सबसे अच्छा देगा। अब कम रेट पे तो मैं बोल दूंगा 50 में दे दूंगा, लेकिन 50 में तो दलिया ही दे पाऊंगा ना।
तो इसका कंडीशन क्या है? हर बार यूनिवर्सिटी रूल रखती है कि सबसे कम वाले को देंगे, लेकिन खराब देगा तो उसको बैन कर देंगे। आज तक दो ही, मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में लॉ में आया था, तो 8 साल में सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्टर बैन हुए हैं। खाना तो बहुत सारे खराब देते हैं। इस बार क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है बिल्कुल, 2 हॉस्टलों इसको मिले हैं इनको, इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है, 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना, उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले। हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई ख़राब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे हम, इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले, कल शाम के खाने में मिले। अब जिसने दोपहर को कम बच्चे खाते हैं, शाम को सारी लड़कियां थी यमुना हॉस्टल में, तो वहाँ जब कीड़े मिले उन्होंने रौला पाया, शोर शराबा किया, स्ट्राइक की, तो वहाँ चीफ वार्डन और वार्डन आ गए, ऐसा उन्होंने लड़कियों ने बोला। तो वार्डन मैम आए जब, तो लड़कियां बोली कि मैम ये कीड़े हैं, बोली हम लैब में टेस्ट करवाएंगे। लड़कियां और मैडम दोनों ही स्त्री हैं, दोनों फीमेल हैं, उनके खाना बनता है, उनको पता है, वो खुद बनाती हैं कि उसमें क्या खराबी है, कीड़े कैसे होते हैं। तो बोली लैब में टेस्ट कराएंगे। लड़कियां बोली ठीक है मैम, ये कीड़े नहीं होंगे, अब खा लो खाना। तो मैडम वहाँ से उठ के चले गई। तो इसका मतलब वो कीड़े थे और प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। पहली मांग हमारी ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बैन होने चाहिए। 10 लाइन में और खड़े हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो आप, वो अभी तैयार हैं 2 दिन में खाना सर्व करने, कल को दे देंगे। अगर आज बोलोगे कल को सर्व करने को तैयार हैं, तो गर्ल्स उस हॉस्टल में खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है। दूसरी बात है कि जी 3 साल पहले तक, कोविड से पहले तक, कोई भी सर्वेंट चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होता था प्राइवेट हॉस्टलों में, कोऑपरेटिव में देना होता था लेकिन कम होता था। तो अब इन्होंने पिछले साल क्या किया, कोविड के बाद बच्चे आए, नए बच्चे थे, पता नहीं था पुराना रूल, तो इन्होंने बोला कि 12 महीने का 800 के हिसाब से 9600 एक्स्ट्रा देना होगा। उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला गया। वो हमने स्ट्राइक की, डिमांड रखी और वो पूरी होगी और वो कैंसिल हो गया, 9600 नहीं देना पड़ा। इस बार क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया भागों में, और 800 रुपये पर मंथ देने होंगे। तो बात तो वही होगी, 10 महीने रहना है तो 8000 देना पड़ गया। तो ये हमारी बात है कि वो ना देना पड़े। जो कोऑपरेटिव मेस वाले हैं वहाँ से 1600 रुपये एडवांस में ले लिए 2-2 महीने का, जुलाई का, अगस्त का। बच्चे का एडमिशन सितंबर में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, तो सितंबर से पैसे देगा ना वो सर्वेंट चार्ज किस बात का है। तो ये मांग है। अगर बात करें हरियाणा की नंबर 1 विश्वविद्यालय है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, बिल्कुल इतने बड़े विश्वविद्यालय में और कीड़े मिलना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल इंसान खड़े करता है, क्योंकि 2-3 बार ये बात हो चुकी है। उसके बाद दूध भी उनका जो टेंडर रद्द नहीं किया जा रहा, तो इस बिल्कुल ये बात है। पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है, मदर यूनिवर्सिटी बोली जाती है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ये है। बाकी जो इसके रीजनल सेंटर्स रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, तो काफ़ी बाद में बनी है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, इसको मदर यूनिवर्सिटी बोल रही है, इसको सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही। इसका मतलब या फिर प्रशासन में कोई कमी है। वीसी सर है, मैं नहीं बोलता कि कल वीसी सर ही बुरे होंगे, हो सकता है कोई और अधिकारी हो जो खराब कर रहा हो। सुपरविजन का काम है, कितनी बार चेकिंग करते हैं वीसी सर, कितने हॉस्टलों में जाके चेक करते हैं खाना। डीएसडब्ल्यू सर हैं और बाकी जितने आला अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स है या चीफ वार्डन है, कितनी बार जाते हैं। कभी जाएंगे 15 दिन बाद रेड मारने, कोई बच्चा आउटसाइडर ना हो। अरे कोई आउटसाइडर पेपर देने आ गया था तो क्या हो गया, नेट का पेपर चल रहा है, खाने पे भी तो ध्यान रखो। उतना स्ट्रिक्ट बच्चों के लिए तो है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है, उसको बचाया जाता है। अब कमाल की बात सर, एक बात और है आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं। जो कोऑपरेटिव मेस है वो चलती है नो प्रॉफिट नो लॉस। यूनिवर्सिटी ने मिनिमम अपॉइंट कर दिया, उनको पैसे बच्चे देंगे 800 रुपये के हिसाब से पर मंथ। ठीक है जी, सारे बच्चे 800 रुपये पर मंथ देंगे, उनको सर्वेंट चार्ज चला जाएगा। उन्होंने मेस चलानी है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वहाँ तो डाइट है, सारे खर्चे बच्चे दे रहे हैं, सर्वेंट्स को भी खुद दे रहे हैं। उस मुनीम से फिर भी डाइट 120 रुपये तक आ रही है, 120 रुपये 3 टाइम का। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने, प्राइवेट वाले ने ली है ना, वहाँ बच्चे पैसे नहीं देंगे, वहाँ सर्वेंट चार्ज वो देगा, वो कॉन्ट्रैक्टर है जो। और फिर भी डाइट 94 है, मतलब वहाँ तो सारे खर्चे निकाल के भी 94 में मिल गई। और जो सरकारी मेस जिसको बोल देते हैं कोऑपरेटिव मेस है, उसकी डाइट 115 से 120 तक है। तो गड़बड़ तो है। जो प्राइवेट है वहाँ सस्ती है, जो कोऑपरेटिव है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस का फंडा है वहाँ महंगी है। तो ये मांग है हमारी। उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, टीचर्स अपनी मर्जी से कमेटी में ले आते हैं बच्चों को। तीसरी बात ये है कि भाई जब यूनिवर्सिटी एडमिशन निकालती है तो टीचर्स जो लेने हैं डेली बेस वाले, एक्सटेंशन लेक्चर बेस वाले जो भी लेते हैं, पर दिन के उनको 1000 या 500 देने होते हैं, वो टीचर्स पहले रिक्रूट नहीं किए जाते। एडमिशन सितंबर में पूरे हो गए तो इनको अगस्त में जब एडमिशन का शेड्यूल निकाला तो ये प्रोसेस शुरू कर देते। ये क्या करते हैं, एडमिशन हो गए, क्लासेस शुरू होगी, अब चलाएंगे ताकि 1-2 महीने का खर्चा बचा सकें अपना। अब इतनी यूनिवर्सिटी घाटे में, तो हम इनका साथ देने को तैयार है। प्रशासन हमारे साथ बैठे स्ट्राइक पे, हम मांग करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी को और फंड दिया जाए। तो ये मांगे हैं, टीचर्स की मांग है जी। और गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, बाकी गर्ल्स की एंट्री 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक 5:30 साढ़े 6 तक है सर्दियों के लिए, और 2 दिन सैटरडे संडे को 7 बजे तक है। हम चाहते हैं कि 7 दिन वो 7 बजे तक कर दी जाए।
ये मांगे हमारी मुख्य हैं। आपका नाम? शशि। क्या कहेंगे हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हाँ, तो कौन से हॉस्टल का मामला है, कब का मामला, थोड़ा बताइए। ये यमुना हॉस्टल की बात है। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और हमने इस इशू को लेकर पहले भी बोला था, लेकिन तब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। कल की ही बात है, कल हम लोगों ने कीड़े नोटिस किए। हमने खाना पैक करवाया हुआ था, तो हमने बाद में जब खाने लगे तो हमें कीड़े दिखे वाइट कलर के। तो हमने जाके मैम को, वार्डन मैम को इस बारे में बताया। वार्डन मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले तो मैम ने बोला कि ये कीड़े नहीं है, उन्होंने ये बोला कि ये जो चावल होता है बॉयल होने के बाद वो कट जाता है, उसकी वजह से। फिर उन्होंने बोला कि जो लोबिया दाल होती है जैसे, या फिर राजमा होती है, उसमें ऐसा निकलता ही है, पर ऐसा नहीं होता, या तो वो एक्सपायर हो चुकी होती है या फिर उसमें कीड़े ही थे। फिर बाद में फूड इंस्पेक्टर भी आए थे वहाँ पे और फूड कमेटी भी आई थी। उन लोगों ने खाने को टेस्ट भी किया रात को भी कीड़ा मिला है। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर तो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन एक और अंकल हैं, वो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे कीड़ा प्रेजेंट था, उन्होंने खुद बोली है ये बात। फिर अब इन्होंने बोला है कि मैस को बंद कर दिया अभी के लिए। ब्रेकफास्ट भी हमने दूसरे मैस से किया था, अब बोल रहे हैं कि लंच भी उसी से करो। जब जो ये फूड सिक्योरिटी वाले आएंगे वो अपना बताएंगे। कितनी बार ये बात? ये 2 बार हो चुका है ऑलरेडी। एक तो कल हुआ है और एक पहले कढ़ी में मिला था कीड़ा। उस टाइम पे तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लंच में भी हमने सेम इशू फेस किया, फिर रात को भी वही इशू था। तो क्या कारण लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? एक तो ये है कि पैसे तो सेम ही ले रहे हैं, सारे हॉस्टल्स में सेम चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है कि यमुना हॉस्टल में 94 है, 100 ही है। जीएसटी लगा के हमारा 100 ही होता है पर डे। तो उन्होंने फूड की क्वालिटी को इतना कम कर दिया है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्टल की, 550 गर्ल्स हैं हमारे हॉस्टल में, सबसे ज़्यादा हैं। उस वजह से शायद इन लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। इन्होंने बताया कि जो ये आटा है ना, ये रात को लगा के रख देते हैं और सुबह उसका खाना बना के हमको दे देते हैं, तो इससे तो हमारे हेल्थ को इश्यूज ही होंगे। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वीसी वगैरह कोई आश्वासन दिया है कुछ आप लोगों को? कल डिप्यूटी चीफ वार्डन मैम आए थे, तब हमने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कल हम सारी जांच करके और आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। क्या मांगे आप लोगों को? अभी फ़िलहाल तो हमारी आज तो सर्वेंट चार्जेस को लेके है और फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्या कहेंगे सर, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है कि आजकल थोड़ा सीजनल भी दिक्कत है, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ तो बात है उनके उसमें, तो हमने उनसे मांग पत्र ले लिया है और उनकी मांगों पर प्रशासन गौर करेगा और जो कंसेशन हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बच्चों के लिए वो हम देने की कोशिश करेंगे। सर कीड़े मिले हैं तो उसका टेंडर भी रद्द हो सकता है, जो ठेकेदार है सर? वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें उसमें आ रहे हैं कि कुछ मटेरियल में मिला है, कुछ में नहीं मिला है, या मिला है या नहीं मिला, वो एग्जैक्टली वीडियो तो देखो आजकल कई प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे आई जाती हैं। कुछ जो पिछली मेरे पास भी आई थी, तो उसमें तो वो बच्चों ने वायरल तो करी थी, लेकिन वो प्लेट विश्वविद्यालय की थी भी नहीं। तो किस स्तर पे इसकी जांच की जाए? एक्चुअली वो बिल्कुल हमारे लेवल, चीफ वार्डन लेवल पे भी होगी और आगे हम देखते हैं उसको कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। भेजा गया सर? हाँ भेजा है वो एक्चुअली बेटर जो ना महिला चीफ वार्डन बताएगी, और जहाँ तक मैं बॉयज़ हॉस्टल का चीफ वार्डन हूँ, तो मैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जाना चीफ वार्डन। विषय की निकल रहा पड़ेगा। जब नहीं करेंगे का मतलब यही हो गया, ये खुद मान रहे हैं तो ये करेंगे। हमने ऑलरेडी बंद कर दिया। नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वही खाना सर्व करेगा, नया आएगा, ठीक है, उनका पार्ट पे ये अपने हिसाब से। हमारी बात ये है कि नया आएगा तो हम खाना खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे। सिंपल सा रूल है ये, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखना, आपको पता है पहले कौन सी टीम खाना सर्व करती थी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, हम आज ही लगा के निकलवा लेंगे कि किसको। वो मेरे से बिल्कुल हो गया, लेकिन इनसे नहीं हुआ। अब आपके सामने करो ना, सबके सामने करो, डिस्क्लोज करो। ये किस लिए आए हैं? जिसको दिया हुआ है मेमोरेंडम लेके गए थे। माफ हो सकती है, लेकिन ऐसा क्या है उस कॉन्ट्रैक्टर में कि यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान है, उनको बैन क्यों नहीं कर देते? ये तो सिंपल सी बात है। सुनो, कल शाम को 11 रात को 11 जो भी वर्कर होगा करवा लिए थे ना, या मुनीम होगा या वो खाना बंद हो गया था, दूसरे हॉस्टल में खाने का कर दिया था,
ठीक है। उसके बाद अब अथॉरिटी से मिलना था, आपको डिसीजन होता, आपसे पहले, हमसे पहले तो आप लोग आ गए हो। नहीं, और 4 बजे आप लोगों की मीटिंग रखी हुई है, 4 बजे मीटिंग रखी हुई है ऑफिस में। बुलाया हुआ है, वार्डन को भी बुलाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया हुआ उसका तो आपको मुद्दा तो पहली बात है 800 रुपया सेवा निकालना, लेकिन हम उससे पहले दूसरी मांग रखेंगे। जमुना होटल में कीड़े पहले भी मिले थे। चलो Yes, ma'am. चलो मैम यू वर ऑल्सो देयर इन द इवनिंग। यस मैम, सभी तो नहीं है मैम, बट आई सो यू इन द इवनिंग। आप खाना खाने भी आए थे, आपने टेस्ट भी किया था मैम। मैम तब तो बंद कर दिया, आप दोबारा। लड़कियां गंगा हॉस्टल में रहती है, 10 बंदों की कमेटी बन रही है, तो हर लड़की के पीछे 55 तो हो, फिर ही चुनी जाए वो। ऐसा क्यों है कि भैया आपने जो रामनवमी अच्छी है आपसे, जो आपकी सारों की बात नहीं करना, मैंने पहले ही बोला है, आप में से 4-5 ईमानदार हो सकते हैं, 4-5 जो खराब, वो निगरान कमेटी द्वारा बननी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बैन होना चाहिए। उसमें नए को दे दोगे, यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। जब उसने शर्तें ही थी जो पूरी नहीं की, साफ सुथरा खाना मिलना था, हाइजेनिक फूड मिलना था, वो तो मिला ही नहीं है, तो उसको बैन करो, आप अभी करो। वो तो मांग पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम 3 दिन में से 2 दिन खाना पड़ेगा, 1 दिन की मिलेगी। वो दीपावली के टाइम 10-5 टेबल बन रहे हैं, 100 दिन की बस पूरी है, तो हमें 16 दिन खाना खाना पड़ेगा। और 1 अब इन्होंने क्या किया, 20 की बजाय 24 कर दी। ये भी नया रूल ले आए, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, कहीं को पता नहीं है, लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इशू भी बीच में है कि भाई वो 30 में से 24 दिन की ड्यूटी थी, 24 दिन की 30 दिन की हो पहले। अब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, ऐसा माना जाता है, एक ऐसी मान्यता है। तो फिर वो हमें कीड़े क्यों खिला रहे हैं? जब गर्ल्स ने इकट्ठी होकर बोला कि भाई मैम आप खा लो, अगर कीड़े नहीं है तो मैम नहीं खा रहे हैं, बोले लैब में भेजेंगे। अब बच्चे हैं वहाँ, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं मोस्टली, या फाइनल लॉ के बच्चे हैं, तो वो कीड़े मिले थे ना, कल दोपहर को मिले, कल शाम को मिले। अब किसको नहीं पता, लड़कियों को सबको पता है, जो टीचर्स आती हैं उनको भी पता है, ये खा के दिखाएं। उसको बोल रहे हैं ये कीड़े ही नहीं है, तो इतना मूर्ख बनाने वाली क्या बात है? और वो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका लेके आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, बैन करो, नए ठेकेदार को दे दो। यहाँ और भी हैं, कितने हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जिनको बोल रहे हैं कि बाकी ने 100 बच्चे में 94 कर दी, कल को हम 50 कर देंगे तो दे देंगे। 50 में तो सीधी सी बात है कि खाना मिल ही नहीं सकता ना। तो एक जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होने के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए। हर हॉस्टल में एक कमेटी होती है, बेस्ट कमेटी। मेरा नाम दीपेंद्र बराड़ है, इनसो छात्र संगठन है जो, उसका मैं यूनिवर्सिटी प्रध्यक्ष हूँ। आज जो खाने में जो हॉस्टल का खाना है उसमें कीड़े मिलने की सूचना मिली है, तो हाँ क्या जी। कहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, देखो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मेस दी जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मेस देने से पहले वो कुछ साइन करवाए जाते हैं नॉर्म्स पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे कम रेट पे देगा और सबसे अच्छा देगा। अब कम रेट पे तो मैं बोल दूंगा 50 में दे दूंगा, लेकिन 50 में तो दलिया ही दे पाऊंगा ना। तो इसका कंडीशन क्या है? हर बार यूनिवर्सिटी रूल रखती है कि सबसे कम वाले को देंगे, लेकिन खराब देगा तो उसको बैन कर देंगे। आज तक मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में लॉ में आया था, तो 8 साल में सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्टर बैन हुए हैं। खाना तो बहुत सारे खराब देते हैं। इस बार क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है बिल्कुल, 2 हॉस्टलों इसको मिले हैं इनको, इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है, 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना, उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले। हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई ख़राब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे, हम इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले, कल शाम के खाने में मिले। अब जिसने दोपहर को तो कम बच्चे खाते हैं, शाम को सारी लड़कियां थी जमुना हॉस्टल में, तो वहाँ जब कीड़े मिले उन्होंने रौला पाया, शोर शराबा किया, स्ट्राइक की, तो वहाँ चीफ वार्डन और वार्डन आ गए, ऐसा उन्होंने लड़कियों ने बोला। तो वार्डन मैम आए जब,
तो लड़कियां बोली कि मैम ये कीड़े हैं, बोली हम लैब में टेस्ट करवाएंगे। लड़कियां और मैडम दोनों ही स्त्री हैं, दोनों फीमेल हैं, उनके खाना बनता है, उनको पता है, वो खुद बनाती हैं कि उसमें क्या खराबी है, कीड़े कैसे होते हैं। तो बोली लैब में टेस्ट कराएंगे। लड़कियां बोली ठीक है मैम, ये कीड़े नहीं होंगे, आप खाओ खाना। तो मैडम वहां से उठ के चले गई। तो इसका मतलब वो कीड़े थे और प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। पहली मांग हमारी ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बैन होने चाहिए। 10 लाइन में और खड़े हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो आप, वो अभी तैयार हैं 2 दिन में खाना सर्व करने को, कल को दे देंगे। अगर आज बोलोगे कल को सर्व करने को तैयार हैं, तो गर्ल्स उस हॉस्टल में खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है। दूसरी बात है कि जी 3 साल पहले तक, कोविड से पहले तक, कोई भी सर्वेंट चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होता था प्राइवेट हॉस्टलों में, कोऑपरेटिव में देना होता था लेकिन कम होता था। तो अब इन्होंने पिछले साल क्या किया, कोविड के बाद बच्चे आए, नए बच्चे थे, पता नहीं था पुराना रूल, तो इन्होंने बोला कि 12 महीने का 800 के हिसाब से 9600 एक्स्ट्रा देना होगा। उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला गया। वो हमने स्ट्राइक की डिमांड रखी और वो पूरी होगी और वो कैंसिल हो गया, 9600 नहीं देना पड़ा। इस बार क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया भागों में, और 800 रुपये पर मंथ देने होंगे। तो बात तो वही होगी, 10 महीने रहना है तो 8000 देना पड़ गया। तो ये हमारी बात है कि वो ना देना पड़े। जो कोऑपरेटिव मेस वाले हैं वहाँ से 1600 रुपये एडवांस में ले लिए 2-2 महीने का, जुलाई का, अगस्त का। बच्चे का एडमिशन सितंबर में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, तो सितंबर से पैसे देगा ना वो सर्वेंट चार्ज किस बात का है। तो ये मांग है। अगर बात करें हरियाणा की नंबर 1 विश्वविद्यालय है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, बिल्कुल इतने बड़े विश्वविद्यालय में कीड़े मिलना तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल इंसान खड़े करता है, क्योंकि 2-3 बार ये बात हो चुकी है। उसके बाद दूध भी उनका जो टेंडर रद्द नहीं किया जा रहा, तो इस बिल्कुल ये बात है। पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है, मदर यूनिवर्सिटी बोली जाती है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ये है। बाकी जो इसके रीजनल सेंटर्स रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, तो काफ़ी बाद में बनी है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इसको मदर यूनिवर्सिटी बोल रही है, इसको सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही। इसका मतलब या फिर प्रशासन में कोई कमी है। वीसी सर है, मैं नहीं बोलता कि विकल्प वीसी सर बुरे होंगे, हो सकता है कोई और अधिकारी हो जो खराब कर रहा हो। सुपरविजन का काम है, कितनी बार चेकिंग करते हैं वीसी सर, कितने हॉस्टलों में जाके चेक करते हैं खाना। डीएसडब्ल्यू सर हैं और बाकी जितने आला अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स है या चीफ वार्डन है, कितनी बार जाते हैं। कभी जाएंगे 15 दिन बाद रेड मारने, कोई बच्चा आउटसाइडर ना हो। अरे कोई आउटसाइडर पेपर देने आ गया था तो क्या हो गया, नेट का पेपर चल रहा है, खाने पे भी तो ध्यान रखो। उतना स्ट्रिक्ट बच्चों के लिए तो है लेकिन उतना स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है, उसको बचाया जाता है। अब कमाल की बात सर, एक बात और है आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं। जो कोऑपरेटिव मेस है वो चलती है नो प्रॉफिट नो लॉस। यूनिवर्सिटी ने मिनिमम अपॉइंट कर दिया, उनको पैसे बच्चे देंगे 800 रुपये के हिसाब से पर मंथ। ठीक है जी, सारे बच्चे 800 रुपये पर मंथ देंगे, उनको सर्वेंट चार्ज चला जाएगा। उन्होंने मेस चलानी है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वहाँ तो डाइट है, सारे खर्चे बच्चे दे रहे हैं, सर्वेंट्स को भी खुद दे रहे हैं। उस मुनीम से फिर भी डाइट 120 रुपये तक आ रही है, 120 रुपये 3 टाइम का। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने प्राइवेट वाले ने ली है ना, वहाँ बच्चे पैसे नहीं देंगे, वहाँ सर्वेंट चार्ज वो देगा, वो कॉन्ट्रैक्टर है जो। और फिर भी डाइट 94 है, मतलब वहाँ तो सारे खर्चे निकाल के भी 94 में मिल गई। और जो सरकारी मैस जिसको बोल देते हैं कोऑपरेटिव मैस है, उसकी डाइट 115 से 120 तक है। तो गड़बड़ तो है। जो प्राइवेट है वहाँ सस्ती है, जो कोऑपरेटिव है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस का फंडा है वहाँ महंगी है। तो ये मांग है हमारी। उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, टीचर्स अपनी मर्जी से कमेटी में ले आते हैं बच्चों को। तीसरी बात ये है कि भाई जब यूनिवर्सिटी एडमिशन निकालती है तो टीचर्स जो लेने हैं डेली बेस वाले, एक्सटेंशन लेक्चर बेस वाले जो भी लेते हैं, पर दिन के उनको 1000 या 500 देने होते हैं, वो टीचर्स पहले रिक्रूट नहीं किए जाते। एडमिशन सितंबर में पूरे हो गए तो इनको अगस्त में जब एडमिशन का शेड्यूल निकाला तो ये प्रोसेस शुरू कर देते। ये क्या करते हैं, एडमिशन हो गए, क्लासेस शुरू होगी, अब चलाएंगे ताकि 1-2 महीने का खर्चा बचा सकें अपना। अब इतनी यूनिवर्सिटी घाटे में, तो हम इनका साथ देने को तैयार है। प्रशासन हमारे साथ बैठे स्ट्राइक पे, हम मांग करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी को और फंड दिया जाए। तो ये मांगे हैं, टीचर्स की मांग है जी। और गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, बाकी गर्ल्स की एंट्री 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक 5:30 साढ़े 6 तक है सर्दियों के लिए, और 2 दिन सैटरडे संडे को 7 बजे तक है। हम चाहते हैं कि 7 दिन वो 7 बजे तक कर दी जाए। ये मांगे हमारी मुख्य हैं। आपका नाम? शशि। क्या कहेंगे, हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हाँ, तो कौन से हॉस्टल का मामला है, कब का मामला, थोड़ा बताइए। ये यमुना हॉस्टल की बात है। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और हमने इस इशू को लेकर पहले भी बोला था, लेकिन तब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। कल की ही बात है, कल हम लोगों ने कीड़े नोटिस किए। हमने खाना पैक करवाया हुआ था, तो हमने बाद में जब खाने लगे तो हमें कीड़े दिखे वाइट कलर के। तो हमने जाके मैम को, वार्डन मैम को इस बारे में बताया। वार्डन मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले तो मैम ने बोला कि ये कीड़े नहीं है, उन्होंने ये बोला कि ये जो चावल होता है बॉयल होने के बाद वो कट जाता है उसकी वजह से। फिर उन्होंने बोला कि जो लोबिया दाल होती है जैसे, या फिर राजमा होती है, उसमें ऐसा निकलता ही है, पर ऐसा नहीं होता, या तो वो एक्सपायर हो चुकी होती है या फिर उसमें कीड़े ही थे। फिर बाद में फूड इंस्पेक्टर भी आए थे वहाँ पे और फूड कमेटी भी आई थी। उन लोगों ने खाने को टेस्ट भी किया, रात को भी कीड़ा मिला है।
वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर तो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन एक और अंकल हैं, वो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे कीड़ा प्रेजेंट था, उन्होंने खुद बोली है ये बात। फिर अब इन्होंने बोला है कि मैस को बंद कर दिया अभी के लिए, ब्रेकफास्ट भी हमने दूसरे मैस से किया था, अब बोल रहे हैं कि लंच भी उसी से करो, जब जो ये फूड सिक्योरिटी वाले आएंगे वो अपना बताएंगे। कितनी बार ये 2 बार हो चुका है ऑलरेडी, एक तो कल हुआ है और एक पहले कढ़ी में मिला था कीड़ा। उस टाइम पे तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लंच में भी हमने सेम इशू फेस किया, फिर रात को भी वही इशू था। तो क्या कारण लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? एक तो ये है कि पैसे तो सेम ही ले रहे हैं, सारे हॉस्टल्स में सेम चार्जेस हैं, ऐसा नहीं है कि यमुना हॉस्टल में 94 है, 100 ही है, जीएसटी लगा के हमारा 100 ही होता है पर डे। तो उन्होंने फूड की क्वालिटी को इतना कम कर दिया है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्टल की, 550 गर्ल्स हैं हमारे हॉस्टल में, सबसे ज़्यादा हैं, उस वजह से शायद इन लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। इन्होंने बताया कि जो ये आटा है ना, ये रात को लगा के रख देते हैं और सुबह उसका खाना बना के हमको दे देते हैं, तो इससे तो हमारे हेल्थ को इश्यूज़ ही होंगे। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वगैरह कोई आश्वासन दिया है कुछ आप लोगों को? कल डिप्यूटी चीफ वार्डन मैम आए थे, तब हमने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कल हम सारी जांच करके और आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। क्या मांगे आप लोगों को? अभी फ़िलहाल तो हमारी आज तो सर्वेंट चार्जेस को लेके है और फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्या कहेंगे सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है कि आजकल थोड़ा सीजनल भी दिक्कत है, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ तो बात है उनके उसमें, तो हमने उनसे मांग पत्र ले लिया है और उनकी मांगों पर प्रशासन गौर करेगा और जो कंसेशन हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बच्चों के लिए वो हम देने की कोशिश करेंगे। सर कीड़े मिले हैं तो उसका टेंडर भी रद्द हो सकता है जो ठेकेदार है सर? वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें उसमें आ रहे हैं कि कुछ मटेरियल में मिला है, कुछ में नहीं मिला है, या मिला है या नहीं मिला, वो एग्जैक्टली वीडियो तो देखो आजकल कई प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे आई जाती हैं। कुछ जो पिछली मेरे पास भी आई थी तो उसमें तो वो बच्चों ने वायरल तो करी थी, लेकिन वो प्लेट विश्वविद्यालय की थी भी नहीं। तो किस स्तर पे इसकी जांच की जाए? एक्चुअली वो बिल्कुल हमारे लेवल, चीफ वार्डन लेवल पे भी होगी और आगे हम देखते हैं उसको कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। भेजा गया सर? हाँ भेजा है वो एक्चुअली बेटर जो ना महिला चीफ वार्डन बताएगी, और जहाँ तक मैं बॉयज़ हॉस्टल का चीफ वार्डन हूँ, तो मैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जाना चीफ वार्डन। विषय की निकल पड़ेगा जब करेंगे का मतलब यही हो गया, ये खुद मान रहे हैं तो ये करेंगे। हमने ऑलरेडी बंद कर दिया, नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा वही सर्व करेगा, नया आएगा ठीक है, उनका पार्ट पे ये अपने हिसाब से। हमारी बात ये है कि नया आएगा तो हम खाना खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखना, आपको पता है पहले कौन सी टीम खाना सर्व करती थी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, हम आज ही लगा के निकलवा लेंगे कि किसको टेंडर, वो मेरे से डिस्कस हो गया, लेकिन इनसे नहीं हुआ। अब आपके सामने करो ना, सबके सामने करो, डिस्कलोज करो, ये किस लिए आए हैं? डिस्कस ये हुआ है, हम अमेंडमेंट देख के गए थे, माफ हो सकती है, लेकिन ऐसा क्या है उस कॉन्ट्रैक्टर में कि यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान है, उनको बैन क्यों नहीं कर देते? ये तो सिंपल सी बात है। सुनो, कल शाम को 11 रात को 11 जो भी वर्कर होगा करवा लिए थे ना, या मुनीम होगा या वो खाना बंद हो गया था, दूसरे हॉस्टल में खाने का कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अब अथॉरिटी से मिलना था, अब कोई डिसीजन होता, आपसे पहले, हमसे पहले तो आप लोग आ गए हो। नहीं, और 4 बजे आप लोगों की मीटिंग रखी हुई है, 4 बजे मीटिंग रखी हुई है ऑफिस में, बुलाया हुआ है, वार्डन को भी बुलाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया हुआ उसका तो आपको मुद्दा तो पहली बात है 800 रुपया सर्वेंट चार्ज, लेकिन हम उससे पहले दूसरी मांग रखेंगे, जमुना हॉस्टल में कीड़े पहले भी मिले थे। चलो Yes, ma'am. Ma'am, you were also there in the evening. Yes, ma'am. सभी तो नहीं है मैम, बट आई सो इन द इवनिंग आप खाना खाने भी आए थे, आपने टेस्ट भी किया था मैम। मैम तब तो बंद कर दिया, आप दोबारा। लड़कियां गंगा हॉस्टल में रहती है, 10 बंदों की कमेटी बन रही है, तो
तो हर लड़की के पीछे 55 तो हो, फिर ही चुनी जाए वो। ऐसा क्यों है कि भैया आपने जो रामनवमी अच्छी है आपसे, जो आपकी सारों की बात नहीं कर रहा, मैंने पहले ही बोला है, आप में से 4-5 ईमानदार हो सकते हैं, 4-5 जो खराब, वो निगरान कमेटी द्वारा बननी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बैन होना चाहिए, उसमें नए को दे दोगे, यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। जब उसने शर्तें ही थी जो पूरी नहीं की, साफ सुथरा खाना मिलना था, हाइजेनिक फूड मिलना था, वो तो मिला ही नहीं है, तो उसको बैन करो, आप अभी करो। वो तो बात पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम 3 दिन में से 2 दिन खाना पड़ेगा, 1 दिन की दीपावली के टाइम 10-5-6 दिन बंद रहती है, 24 दिन तक छुट्टी है, तो हमें थोड़ा कुछ खाना खाना पड़ेगा। और 1/3 अब इन्होंने क्या किया, 20 की बजाय 24 कर दिया। ये भी नया रूल ले आए, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, कहीं को पता नहीं है, तो नहीं कर पा रहे हम। तो ये इशू भी बीच में है कि भाई वो 30 से 24 दिन की छुट्टी थी, 24 दिन की 30 दिन की फॉलो कर ली। अब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, ऐसा माना जाता है, ऐसे मान्यता है। तो फिर वो हमें कीड़े क्यों खिला रहे हैं? जब गर्ल्स ने इकट्ठी होकर बोला कि भाई मैम आप खा लो, अगर कीड़े नहीं है तो मैम नहीं खा रहे हैं, बोले लैब में भेजेंगे। अब बच्चे हैं वहाँ, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं मोस्टली, या फाइनल लॉ के बच्चे हैं, तो वो कीड़े मिले थे ना, कल दोपहर को मिले, कल शाम को मिले। अब किसको नहीं पता, लड़कियों को सबको पता है, जो टीचर्स आते हैं उनको भी पता है, ये खा के दिखाएं, उसको बोल रहे हैं ये कीड़ा ही नहीं है। तो इतना मूर्ख बनाने वाली क्या बात है? और वो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका लेके आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, बैन करो, नए ठेकेदार को दे दो। यहाँ और भी हैं, कितने हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जिनको बोल रहे हैं कि बाकी में 100 बच्चे में 94 कर दी, कल को हम 50 कर देंगे तो दे देंगे। 50 में तो सीधी सी बात है कि खाना मिल ही नहीं सकता ना। तो एक जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होने के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए। हर हॉस्टल में एक कमेटी होती है, मैं रुक जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम दीपेंद्र बराड़ है, इनसो छात्र संगठन है जो, उसका मैं यूनिवर्सिटी प्रध्यक्ष हूँ। आज जो खाने में जो हॉस्टल का खाना है उसमें कीड़े मिलने की सूचना मिली है, तो हाँ क्या जी। कहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, देखो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मैस दी जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मैस देने से पहले वो कुछ साइन करवाए जाते हैं नॉर्म्स पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे कम रेट पे देगा और सबसे अच्छा देगा। अब कम रेट पे तो मैं बोल दूंगा 50 में दे दूंगा, लेकिन 50 में तो दलिया ही दे पाऊंगा ना। तो इसका कंडीशन क्या है? हर बार यूनिवर्सिटी रूल रखती है कि सबसे कम वाले को देंगे, लेकिन खराब देगा तो उसको बैन कर देंगे। आज तक मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में लॉ में आया था, तो 8 साल में सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्टर बैन हुए हैं। खाना तो बहुत सारे खराब देते हैं। इस बार क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है बिल्कुल, 2 हॉस्टलों इसको मिले हैं इनको, इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है, 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना, उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले। हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई ख़राब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे हम, इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले, कल शाम के खाने में मिले। अब जिसने दोपहर को तो कम बच्चे खाते हैं, शाम को सारी लड़कियां थी यमुना हॉस्टल में, तो वहाँ जब कीड़े मिले उन्होंने रौला पाया, शोर शराबा किया, स्ट्राइक की, तो वहाँ चीफ वार्डन और वार्डन आ गए, ऐसा उन्होंने लड़कियों ने बोला। तो वार्डन मैम आए जब, तो लड़कियां बोली कि मैम ये कीड़े हैं, बोली हम लैब में टेस्ट करवाएंगे। लड़कियां और मैडम दोनों ही स्त्री हैं, दोनों फीमेल हैं, उनके खाना बनता है, उनको पता है, वो खुद बनाती हैं कि उसमें क्या खराबी है, कीड़े कैसे होते हैं। तो बोली लैब में टेस्ट कराएंगे। लड़कियां बोली ठीक है मैम, ये कीड़े नहीं होंगे, अब खा लो खाना। तो मैडम वहाँ से उठ के चले गए। तो इसका मतलब वो कीड़े थे और प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। पहली मांग हमारी ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बैन होने चाहिए। 10 लाइन में और खड़े हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो आप, वो अभी तैयार हैं 2 दिन में खाना सर्व करने को, कल को दे देंगे। अगर आज बोलोगे कल को सर्व करने को तैयार हैं, तो गर्ल्स उस हॉस्टल में खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है। दूसरी बात है कि जी 3 साल पहले तक, कोविड से पहले तक, कोई भी सर्वेंट चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होता था प्राइवेट हॉस्टलों में, कोऑपरेटिव में देना होता था लेकिन कम होता था। तो अब इन्होंने पिछले साल क्या किया, कोविड के बाद बच्चे आए, नए बच्चे थे, पता नहीं था पुराना रूल, तो इन्होंने बोला कि 12 महीने का 800 के हिसाब से 9600 एक्स्ट्रा देना होगा। उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला गया, वो हमने स्ट्राइक की, डिमांड होगी और वो कैंसिल हो गया, 9600 नहीं देना पड़ा। इस बार क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया भागों में, और 800 रुपये पर मंथ देने होंगे।
तो बात तो वही होगी, 10 महीने रहना है तो 8,000 देना पड़ गया। तो ये हमारी बात है कि वो ना देना पड़े। जो कोऑपरेटिव मेस वाले हैं वहाँ से 1600 रुपये एडवांस में ले लिए 2-2 महीने का, जुलाई का, अगस्त का। बच्चे का एडमिशन सितंबर में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है तो सितंबर से पैसे देगा ना वो सर्वेंट चार्ज किस बात का है? तो ये मांग है। अगर बात करें हरियाणा की नंबर 1 विश्वविद्यालय है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, बिल्कुल जी। इतने बड़े विश्वविद्यालय में कीड़े मिलना तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल इंसान खड़े करता है, क्योंकि 2-3 बार ये बात हो चुकी है, उसके बाद दूध भी उनका जो टेंडर रद्द नहीं किया जा रहा। तो इस बिल्कुल ये बात है। पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है, मदर यूनिवर्सिटी बोली जाती है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ये है। बाकी जो इसके रीजनल सेंटर्स रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, तो काफ़ी बाद में बनी है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इसको मदर यूनिवर्सिटी बोल रही है, इसको सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही। इसका मतलब या फिर प्रशासन में कोई कमी है। वीसी सर है, मैं नहीं बोलता कि इकल्ले वीसी सर ही बुरे होंगे, हो सकता है कोई और अधिकारी हो जो खराब कर रहा हो। सुपरविजन का काम है, कितनी बार चेकिंग करते हैं वीसी सर, कितने हॉस्टलों में जाके चेक करते हैं खाना। डीएसडब्ल्यू सर हैं और बाकी जितने आला अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स है या चीफ वार्डन है, कितनी बार जाते हैं। कभी जाएंगे 15 दिन बाद रेड मारने, कोई बच्चा आउटसाइडर ना हो। अरे कोई आउटसाइडर पेपर देने आ गया था तो क्या हो गया, नेट का पेपर चल रहा है, खाने पे भी तो ध्यान रखो। उतना स्ट्रिक्ट बच्चों के लिए तो है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है, उसको बचाया जाता है। अब कमाल की बात सर, एक बात और है आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं। जो कोऑपरेटिव मेस है वो चलती है नो प्रॉफिट नो लॉस। यूनिवर्सिटी ने मिनिमम अपॉइंट कर दिया, उनको पैसे बच्चे देंगे 800 रुपये के हिसाब से पर मंथ। ठीक है जी, सारे बच्चे 800 रुपये पर मंथ देंगे, उनको सर्वेंट चार्ज चला जाएगा। उन्होंने मेस चलानी है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वहाँ तो डाइट है, सारे खर्चे बच्चे दे रहे हैं, सर्वेंट्स को भी खुद दे रहे हैं। उस मुनीम से फिर भी डाइट 120 रुपये तक आ रही है, 120 रुपये 3 टाइम का। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने प्राइवेट वाले ने ली है ना, वहाँ बच्चे पैसे नहीं देंगे, वहाँ सर्वेंट चार्ज वो देगा, वो कॉन्ट्रैक्टर है जो। और फिर भी डाइट 94 है, मतलब वहाँ तो सारे खर्चे निकाल के भी 94 में मिल गई। और जो सरकारी मैस जिसको बोल देते हैं कोऑपरेटिव मैस है, उसकी डाइट 115 से 120 तक है। तो गड़बड़ तो है। जो प्राइवेट है वहाँ सस्ती है, जो कोऑपरेटिव है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस का फंडा है वहाँ महंगी है। तो ये मांग है हमारी। उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, टीचर्स अपनी मर्जी से कमेटी में ले आते हैं बच्चों को। तीसरी बात ये है कि भाई जब यूनिवर्सिटी एडमिशन निकालती है तो टीचर्स जो लेने हैं डेली बेस वाले, एक्सटेंशन लेक्चर बेस वाले जो भी लेते हैं, पर दिन के उनको 1000 या 500 देने होते हैं, वो टीचर्स पहले रिक्रूट नहीं किए जाते। एडमिशन सितंबर में पूरे हो गए तो इनको अगस्त में जब एडमिशन का शेड्यूल निकाला तो ये प्रोसेस शुरू कर देते। ये क्या करते हैं, एडमिशन हो गए, क्लासेस शुरू होगी, अब चलाएंगे ताकि 1-2 महीने का खर्चा बचा सकें अपना। अब इतनी यूनिवर्सिटी घाटे में तो हम इनका साथ देने को तैयार है। प्रशासन हमारे साथ बैठे स्ट्राइक पे, हम मांग करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी को और फंड दिया जाए। तो ये मांगे हैं, टीचर्स की मांग है जी। और गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, बाकी गर्ल्स की एंट्री 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक 5:30 तक है सर्दियों के लिए, और 2 दिन सैटरडे संडे को 7 बजे तक है। हम चाहते हैं कि 7 दिन वो 7 बजे तक कर दी जाए। ये मांगे हमारी मुख्य हैं। आपका नाम? शशि। क्या कहेंगे, हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है, तो प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हाँ। तो कौन से हॉस्टल का मामला है, कब का मामला, थोड़ा बताइए। ये यमुना हॉस्टल की बात है। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और हमने इस इशू को लेकर पहले भी बोला था, लेकिन तब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। कल की ही बात है, कल हम लोगों ने कीड़े नोटिस किए। हमने खाना पैक करवाया हुआ था, तो हमने बाद में जब खाने लगे तो हमें कीड़े दिखे वाइट कलर के। तो हमने जाके मैम को, वार्डन मैम को इस बारे में बताया। वार्डन मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले तो मैम ने बोला कि ये कीड़े नहीं है, उन्होंने ये बोला कि ये जो चावल होता है बॉयल होने के बाद वो कट जाता है उसकी वजह से। फिर उन्होंने बोला कि जो लोबिया दाल होती है जैसे, या फिर राजमा होती है, उसमें ऐसा निकलता ही है, पर ऐसा नहीं होता, या तो वो एक्सपायर हो चुकी होती है या फिर उसमें कीड़े ही थे। फिर बाद में फूड इंस्पेक्टर भी आए थे वहाँ पे और फूड कमेटी भी आई थी। उन लोगों ने खाने को टेस्ट भी किया, रात को भी कीड़ा मिला है। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर तो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन एक और अंकल हैं, वो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे कीड़ा प्रेजेंट था, उन्होंने खुद बोली है ये बात। फिर अब इन्होंने बोला है कि मैस को बंद कर दिया अभी के लिए। ब्रेकफास्ट भी हमने दूसरे मैस से किया था, अब बोल रहे हैं कि लंच भी उसी से करो। जब जो ये फूड सिक्योरिटी वाले आएंगे वो अपना बताएंगे। कितनी बार ये 2 बार हो चुका है ऑलरेडी। एक तो कल हुआ है और एक पहले कढ़ी में मिला था कीड़ा। उस टाइम पे तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लंच में भी हमने सेम इशू फेस किया, फिर रात को भी वही इशू था। तो क्या कारण लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? एक तो ये है कि पैसे तो सेम ही ले रहे हैं, सारे हॉस्टल्स में सेम चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है कि यमुना हॉस्टल में 94 है, 100 ही है। जीएसटी लगा के हमारा 100 ही होता है पर डे। तो उन्होंने फूड की क्वालिटी को इतना कम कर दिया है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्टल की, 550 गर्ल्स हैं हमारे हॉस्टल में, सबसे ज़्यादा हैं।
उस वजह से शायद इन लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। इन्होंने बताया कि जो ये आटा है ना, ये रात को लगा के रख देते हैं और सुबह उसका खाना बना के हमको दे देते हैं, तो इससे तो हमारे हेल्थ को इश्यूज ही होंगे। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वीसी वगैरह कोई आश्वासन दिया है कुछ आप लोगों को? कल डिप्यूटी चीफ वार्डन मैम आए थे, तब हमने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कल हम सारी जांच करके और आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। क्या मांगे आप लोगों की? अभी फ़िलहाल तो हमारी आज तो सर्वेंट चार्जेस को लेके है और फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्या कहेंगे सर, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है कि आजकल थोड़ा सीजनल भी दिक्कत है, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ तो बात है उनके उसमें, तो हमने उनसे मांग पत्र ले लिया है और उनकी मांगों पर प्रशासन गौर करेगा और जो कंसेशन हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बच्चों के लिए वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो सर कीड़े मिले हैं तो उसका टेंडर भी रद्द हो सकता है जो ठेकेदार है सर? वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें उसमें आ रहे हैं कि कुछ मटेरियल में मिला है, कुछ में नहीं मिला है, या मिला है या नहीं मिला, वो एग्जैक्टली वीडियो तो देखो आजकल कई प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे आई जाती हैं। कुछ जो पिछली मेरे पास भी आई थी तो उसमें तो वो बच्चों ने वायरल तो करी थी, लेकिन वो प्लेट विश्वविद्यालय की थी भी नहीं। तो किस स्तर पे इसकी जांच की जाए? एक्चुअली वो बिल्कुल हमारे लेवल, चीफ वार्डन लेवल पे भी होगी और आगे हम देखते हैं उसको कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। हाँ भेजा है वो एक्चुअली बेटर जो ना महिला चीफ वार्डन बताएगी, और जहाँ तक मैं बॉयज़ हॉस्टल का चीफ वार्डन हूँ, तो मैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जाना चीफ वार्डन। विषय की नहीं पड़ेगा। जब नहीं करेंगे का मतलब यही हो गया, ये खुद मान रहे हैं तो ये करेंगे। हमने ऑलरेडी बंद कर दी। नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा वही सर्व करेगा, नया आएगा ठीक है, उनका पार्ट पे ये अपने हिसाब से। हमारी बात ये है कि नया आएगा तो हम खाना खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे। सिंपल सा रूल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखना, आपको पता है पहले कौन सी टीम खाना सर्व करती थी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, हम आज ही मिला के निकलवा लेंगे कि किसको टेंडर। वो मेरे से डिस्कस हो गया, लेकिन इनसे नहीं हुआ। अब आपके सामने करो ना, सबके सामने करो, डिस्कलोज करो। ये किस लिए आए हैं? डिस्कस ये हुआ है, मेमोरेंडम देके गए थे। माफ हो सकती है, लेकिन ऐसा क्या है उस कॉन्ट्रैक्टर में कि यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान है, उनको बैन क्यों नहीं कर देते? ये तो सिंपल सी बात है। सुनो, कल शाम को 11 रात को 11 जो भी वर्कर होगा करवा लिए थे ना, या मुनीम होगा या वो खाना बंद हो गया था, दूसरे हॉस्टल में खाने का कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अब अथॉरिटी से मिलना था, अब को डिसीजन होता है। आपसे पहले, हमसे पहले तो आप लोग आ गए हो। नहीं, और 4 बजे आप लोगों की मीटिंग रखी हुई है। 4 बजे मीटिंग रखी हुई है ऑफिस में। बुलाया हुआ है, वार्डन को भी बुलाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया हुआ उसका तो आपको मुद्दा तो पहली बात है 800 रुपया सर्वेंट चार्ज, लेकिन हम उससे पहले दूसरी मांग रखेंगे। जमुना हॉस्टल में कीड़े से पहले भी मिले थे। चलो Yes, ma'am. Ma'am, you were also there in the evening. Yes, ma'am. सभी तो नहीं है मैम, बट आई सो यू इन द इवनिंग। आप खाना खाने भी आए थे, आपने टेस्ट भी किया था मैम। मैम तब तो बंद कर दिया, आप दोबारा। लड़कियां गंगा हॉस्टल में रहती है, 10 बंदों की कमेटी बन रही है, तो हर लड़की के पीछे 55 तो हो, फिर ही चुनी जाए वो। ऐसा क्यों है कि भैया आपने जो रामनवमी अच्छी है आपसे, जो आपकी सारों की बात नहीं करना, मैंने पहले ही बोला है, आप में से 4-5 ईमानदार हो सकते हैं, 4-5 जो खराब, वो निगरान कमेटी द्वारा बननी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बैन होना चाहिए। उसमें नए को दे दोगे, यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। जब उसने शर्तें ही थी जो पूरी नहीं की, साफ सुथरा खाना मिलना था, हाइजेनिक फूड मिलना था, वो तो मिला ही नहीं है, तो उसको बैन करो, आप अभी करो। वो तो बात पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हम 3 दिन में से 2 दिन खाना पड़ेगा, 1 दिन की दीपावली के टाइम 10-5 टेबल बन रहे हैं, 24 दिन तक पूरी है, तो हमें 16 दिन खाना चाहिए और 1 साइड। अब इन्होंने क्या किया, 20 की बजाय 24 कर दिया। ये भी नया रूल है, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है, को पता नहीं है, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इशू बीच में है।
इंस्ट्रक्शन कि भाई वो 30 24 दिन की ड्यूटी थी, 24 दिन की 30 दिन की ड्यूटी वो पहले। अब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, ऐसा माना जाता है, एक ऐसी मान्यता है। तो फिर वो हमें कीड़े क्यों खिला रहे हैं? जब गर्ल्स ने इकट्ठी होकर बोला कि भाई मैम आप खा लो, अगर कीड़े नहीं है तो मैम नहीं खा रहे हैं, बोले लैब में भेजेंगे। अब बच्चे हैं वहाँ, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं मोस्टली, या फाइनल लॉ के बच्चे हैं, तो वो कीड़े मिले थे ना, कल दोपहर को मिले, कल शाम को मिले। अब किसको नहीं पता, लड़कियों को सबको पता है, जो टीचर्स आते हैं उनको भी पता है, ये खा के दिखाएं, उसको बोल रहे हैं ये कीड़े ही नहीं है। तो इतना मूर्ख बनाने वाली क्या बात है? और वो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका लेके आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, बैन करो, नए ठेकेदार को दे दो। यहाँ और भी हैं, कितने हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जिनको बोल रहे हैं कि बाकी में 100 बच्चे में 94 कर दी, कल को आप 50 कर देंगे तो दे देंगे। 50 में तो सीधी सी बात है कि खाना मिल ही नहीं सकता ना। तो एक जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होने के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए। हर हॉस्टल में एक कमेटी होती है मेस की। आपका नाम? मेरा नाम दीपेंद्र बराड़ है, इनसो छात्र संगठन है जो, उसका मैं यूनिवर्सिटी प्रध्यक्ष हूँ। आज जो खाने में जो हॉस्टल का खाना है उसमें कीड़े मिलने की सूचना मिली है, तो हाँ क्या जी। कहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, देखो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मैस दी जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मैस देने से पहले वो कुछ साइन करवाए जाते हैं नॉर्म्स पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे कम रेट पे देगा और सबसे अच्छा देगा। अब कम रेट पे तो मैं बोल दूंगा 50 में दे दूंगा, लेकिन 50 में तो दलिया ही दे पाऊंगा ना। तो इसका कंडीशन क्या है? हर बार यूनिवर्सिटी रूल रखती है कि सबसे कम वाले को देंगे, लेकिन खराब देगा तो उसको बैन कर देंगे। आज तक दो ही, मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में लॉ में आया था, तो 8 साल में सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्टर बैन हुए हैं। खाना तो बहुत सारे खराब देते हैं। इस बार क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है बिल्कुल, 2 हॉस्टलों इसको मिले हैं इनको, इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है, 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना, उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले। हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई ख़राब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियाँ हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे हम, इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले, कल शाम के खाने में मिले। अब जिसने दोपहर को कम बच्चे खाते हैं, शाम को सारी लड़कियां थी यमुना हॉस्टल में, तो वहाँ जब कीड़े मिले उन्होंने रौला पाया, शोर शराबा किया, स्ट्राइक की, तो वहाँ चीफ वार्डन और वार्डन आ गए, ऐसा उन्होंने लड़कियों ने बोला। तो वार्डन मैम आए जब, तो लड़कियां बोली कि मैम ये कीड़े हैं, बोली हम लैब में टेस्ट करवाएंगे। लड़कियां और मैडम दोनों ही स्त्री हैं, दोनों फीमेल हैं, उनके खाना बनता है, उनको पता है, वो खुद बनाती हैं कि उसमें क्या खराबी है, कीड़े कैसे होते हैं। तो बोली लैब में टेस्ट कराएंगे। लड़कियां बोली ठीक है मैम, ये कीड़े नहीं होंगे, अब खा लो खाना। तो मैडम वहाँ से उठ के चले गए। तो इसका मतलब वो कीड़े थे और प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। पहली मांग हमारी ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बैन होने चाहिए। 10 लाइन में और खड़े हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो आप, वो अभी तैयार हैं 2 दिन में खाना सर्व करने को, कल को दे देंगे। अगर आज बोलोगे कल को सर्व करने को तैयार हैं, तो गर्ल्स उस हॉस्टल में खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है। दूसरी बात है कि जी 3 साल पहले था, कोविड से पहले था, कोई भी सर्वेंट चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होता था प्राइवेट हॉस्टलों में, कोऑपरेटिव में देना होता था लेकिन कम होता था। तो अब इस साल क्या किया, कोविड के बाद बच्चे आए, नए बच्चे थे, पता नहीं था पुराना रूल, तो इन्होंने बोला कि 12 महीने का 800 के हिसाब से 9600 एक्स्ट्रा देना होगा। उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला गया। वो हमने स्ट्राइक की, डिमांड रखी और वो पूरी होगी और वो कैंसिल हो गया, 9600 नहीं देना पड़ा। इस बार क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया भागों में, और 800 रुपये पर मंथ देने होंगे। तो बात तो वही होगी, 10 महीने रहना है तो 8000 देना पड़ गया। तो ये हमारी बात है कि वो ना देना पड़े। जो कोऑपरेटिव मेस वाले हैं वहाँ से 1600 रुपये एडवांस में ले लिए 2-2 महीने का, जुलाई का, अगस्त का। बच्चे का एडमिशन सितंबर में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, तो सितंबर से पैसे देगा ना वो सर्वेंट चार्ज किस बात का है। तो ये मांग है। अगर बात करें हरियाणा की नंबर 1 विश्वविद्यालय है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, बिल्कुल इतने बड़े विश्वविद्यालय में कीड़े मिलना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल इंसान खड़े करता है, क्योंकि 2-3 बार ये बात हो चुकी है, उसके बाद दूध भी उनका जो टेंडर रद्द नहीं किया जा रहा। तो इस बिल्कुल ये बात है। पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है, मदर यूनिवर्सिटी बोली जाती है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ये है। बाकी जो इसके रीजनल सेंटर्स रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, तो काफ़ी बाद में बनी है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, इसको मदर यूनिवर्सिटी बोल रही है, इसको सरकार बचाने की कोशिश नहीं कर रही। इसका मतलब या फिर प्रशासन में कोई कमी है।
वीसी सर हैं, मैं नहीं बोलता कि इकल्ले वीसी सर ही बुरे होंगे, हो सकता है कोई और अधिकारी हो जो खराब कर रहा हो। सुपरविजन का काम है, कितनी बार चेकिंग करते हैं वीसी सर, कितने हॉस्टलों में जाके चेक करते हैं खाना, डीएसडब्ल्यू सर हैं और बाकी जितने आला अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स है या चीफ वार्डन है, कितनी बार जाते हैं। कभी जाएंगे 15 दिन बाद रेड मारने, कोई बच्चा आउटसाइडर ना हो। अरे कोई आउटसाइडर पेपर देने आ गया था तो क्या हो गया, नेट का पेपर चल रहा है, खाने पे भी तो ध्यान रखो। उतना स्ट्रिक्ट बच्चों के लिए तो है लेकिन उतना स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है, उसको बचाया जाता है। अब कमाल की बात सर, एक बात और है आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं, जो कोऑपरेटिव मेस है वो चलती है नो प्रॉफिट नो लॉस। यूनिवर्सिटी ने मुनीम अपॉइंट कर दिया, उनको पैसे बच्चे देंगे 800 रुपये के हिसाब से पर मंथ, ठीक है जी, सारे बच्चे 800 रुपये पर मंथ देंगे, उनको सर्वेंट चार्ज चला जाएगा। उन्होंने मेस चलानी है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो वहाँ तो डाइट है, सारे खर्चे बच्चे दे रहे हैं, सर्वेंट्स को भी खुद दे रहे हैं, उस मुनीम से फिर भी डाइट 120 रुपये तक आ रही है, 120 रुपये 3 टाइम का। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने प्राइवेट वाले ने ली है ना, वहाँ बच्चे पैसे नहीं देंगे, वहाँ सर्वेंट चार्ज वो देगा, वो कॉन्ट्रैक्टर है जो, और फिर भी डाइट 94 है, मतलब वहाँ तो सारे खर्चे निकाल के भी 94 में मिल गई। और जो सरकारी मैस जिसको बोल देते हैं कोऑपरेटिव मैस है, उसकी डाइट 115 से 120 तक है, तो गड़बड़ तो है। जो प्राइवेट है वहाँ सस्ती है, जो कोऑपरेटिव है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस का फंडा है वहाँ महंगी है। तो ये मांग है हमारी, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, टीचर्स अपनी मर्जी से कमेटी में ले आते हैं बच्चों को। तीसरी बात ये है कि भाई जब यूनिवर्सिटी एडमिशन निकालती है तो टीचर्स जो लेने हैं डेली बेस वाले, एक्सटेंशन लेक्चर बेस वाले जो भी लेते हैं, पर दिन के उनको 1000 या 500 देने होते हैं, वो टीचर्स पहले रिक्रूट नहीं किए जाते। एडमिशन सितंबर में पूरे हो गए तो इनको अगस्त में जब एडमिशन का शेड्यूल निकाला तो ये प्रोसेस शुरू कर देते। ये क्या करते हैं, एडमिशन हो गए, क्लासेस शुरू होगी, अब चलाएंगे ताकि 1-2 महीने का खर्चा बचा सकें अपना। अब इतनी यूनिवर्सिटी घाटे में, तो हम इनका साथ देने को तैयार है, प्रशासन हमारे साथ बैठे स्ट्राइक पे, हम मांग करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी को और फंड दिया जाए। तो ये मांगे हैं, टीचर्स की मांग है जी। और गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, बाकी गर्ल्स की एंट्री 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक 5:30 साढ़े 6 तक है सर्दियों के लिए, और 2 दिन सैटरडे संडे को 7 बजे तक है। हम चाहते हैं कि 7 दिन वो 7 बजे तक कर दी जाए। ये मांगे हमारी मुख्य हैं। आपका नाम? शशि। क्या कहेंगे, हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हाँ, तो कौन से हॉस्टल का मामला है, कब का मामला, थोड़ा बताइए। ये यमुना हॉस्टल की बात है। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और हमने इस इशू को लेकर पहले भी बोला था, लेकिन तब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। कल की ही बात है, कल हम लोगों ने कीड़े नोटिस किए, हमने खाना पैक करवाया हुआ था, तो हमने बाद में जब खाने लगे तो हमें कीड़े दिखे वाइट कलर के, तो हमने जाके मैम को, वार्डन मैम को इस बारे में बताया। वार्डन मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले तो मैम ने बोला कि ये कीड़े नहीं है, उन्होंने ये बोला कि ये जो चावल होता है बॉयल होने के बाद वो कट जाता है उसकी वजह से है। फिर उन्होंने बोला कि जो लोबिया दाल होती है जैसे, या फिर राजमा होती है, उसमें ऐसा निकलता ही है, पर ऐसा नहीं होता, या तो वो एक्सपायर हो चुकी होती है या फिर उसमें कीड़े ही थे। फिर बाद में फूड इंस्पेक्टर भी आए थे वहाँ पे और फूड कमेटी भी आई थी, उन लोगों ने खाने को टेस्ट भी किया, रात को भी कीड़ा मिला है। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर तो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन एक और अंकल हैं, वो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे कीड़ा प्रेजेंट था, उन्होंने खुद बोली है ये बात। फिर अब इन्होंने बोला है कि मैस को बंद कर दिया अभी के लिए, ब्रेकफास्ट भी हमने दूसरे मैस से किया था, अब बोल रहे हैं कि लंच भी उसी से करो, जब जो ये फूड सिक्योरिटी वाले आएंगे वो अपना बताएंगे। कितनी बार ये बात? ये 2 बार हो चुका है ऑलरेडी, एक तो कल हुआ है और एक पहले कढ़ी में मिला था कीड़ा। उस टाइम पे तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लंच में भी हमने सेम इशू फेस किया, फिर रात को भी वही इशू था। तो क्या कारण लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? एक तो ये है कि पैसे तो सेम ही ले रहे हैं, सारे हॉस्टल्स में सेम चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है कि यमुना हॉस्टल में 94 है, 100 ही है, जीएसटी लगा के हमारा 100 ही होता है पर डे। तो उन्होंने फूड की क्वालिटी को इतना कम कर दिया है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्टल की, 550 गर्ल्स हैं हमारे हॉस्टल में, सबसे ज़्यादा हैं, उस वजह से शायद इन लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। इन्होंने बताया कि जो ये आटा है ना, ये रात को लगा के रख देते हैं और सुबह उसका खाना बना के हमको दे देते हैं, तो इससे तो हमारे हेल्थ को इश्यूज ही होंगे। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वीसी वगैरह कोई आश्वासन दिया है कुछ आप लोगों को? कल डिप्यूटी चीफ वार्डन मैम आए थे, तब हमने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कल हम सारी जांच करके और आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। क्या मांगे आप लोगों को? अभी फ़िलहाल तो हमारी आज तो सर्वेंट चार्जेस को लेके है और फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्या कहेंगे सर, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है कि आजकल थोड़ा सीजनल भी दिक्कत है, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ तो बात है उनके उसमें, तो हमने उनसे मांग पत्र ले लिया है और उनकी मांगों पर प्रशासन गौर करेगा और जो कंसेशन हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बच्चों के लिए
वो हम देने की कोशिश करेंगे। सर कीड़े मिले हैं तो उसका टेंडर भी रद्द हो सकता है जो ठेकेदार है सर? वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें उसमें आ रहे हैं कि कुछ मटेरियल में मिला है, कुछ में नहीं मिला है, या मिला है या नहीं मिला, वो एग्जैक्टली वीडियो तो देखो आजकल कई प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे आई जाती हैं। कुछ जो पिछली मेरे पास भी आई थी तो उसमें तो वो बच्चों ने वायरल तो करी थी, लेकिन उपलेट विश्वविद्यालय की थी भी नहीं। तो किस स्तर पे इसकी जांच की जाए? एक्चुअली वो बिल्कुल हमारे लेवल, चीफ वार्डन लेवल पे भी होगी, और आगे हम देखते हैं उसको कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। हाँ भेजा है वो एक्चुअली बेटर जो ना महिला चीफ वार्डन बताएगी, और जहाँ तक मैं बॉयज़ हॉस्टल का चीफ वार्डन हूँ, तो मैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जाना चीफ वार्डन। विषय की निकल करना पड़ेगा। जब करेंगे का मतलब यही हो गया, ये खुद मान रहे हैं तो ये करेंगे। हमने ऑलरेडी बंद कर दी। नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वही सर्व करेगा, नया आएगा, ठीक है, उनका पार्ट के लिए अपने हिसाब से। हमारी बात ये है कि नया आएगा तो हम खाना खाएंगे नहीं, सिंपल सा रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखना, आपको पता है पहले कौन सी टीम खाना सर्व करती थी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, हम आज ही लगा के निकलवा लेंगे कि किसको टेंडर। वो मेरे से डिस्कस हो गया, लेकिन इनसे नहीं हुआ। अब आपके सामने करो ना, सबके सामने करो, डिस्कस करो, ये किस लिए आए हैं? डिस्कस ये मेमोरेंडम लेके गए थे। माफ हो सकती है, लेकिन ऐसा क्या है उस कॉन्ट्रैक्टर में कि यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान है, उनको बैन क्यों नहीं कर देते? ये तो सिंपल सी सुनो, कल शाम को 11 रात को 11 जो भी वर्कर होगा करवा लिए थे ना, या मुनीम होगा या वो खाना बंद हो गया था, दूसरे हॉस्टल में खाने का कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अब अथॉरिटी से मिलना था, अब कोई डिसीजन होता है, आपसे पहले, हमसे पहले तो आप लोग आ गए हो। नहीं, और 4 बजे आप लोगों की मीटिंग रखी हुई है, 4 बजे मीटिंग रखी हुई है ऑफिस में, बुलाया हुआ है, वार्डन को भी बुलाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया हुआ है। उसका तो आपको मुद्दा तो पहली बात है 800 रुपया सिलेंडर चार्ज, लेकिन हम उससे पहले दूसरी मांग रखेंगे। जमुना होटल में कीड़े पहले भी मिले थे। Yes, ma'am. Ma'am, you were also there in the evening. Yes, ma'am. सभी तो नहीं है मैम, बट आई सो यू इन द इवनिंग। आप खाना खाने भी आए थे, आपने टेस्ट भी किया था मैम। मैम तब तो बंद कर दिया, आप दोबारा। लड़कियां गंगा हॉस्टल में रहती है, 10 बंदों की कमेटी बन रही है, तो हर लड़की के पीछे 55 तो हो, फिर ही चुनी जाए वो। ऐसा क्यों है कि भैया आपने जो रामनवमी अच्छी है आपसे, जो आपकी सारों की बात नहीं करना, मैंने पहले ही बोला है, आप में से 4-5 ईमानदार हो सकते हैं, 4-5 जो खराब, वो निगरान कमेटी द्वारा बननी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बैन होना चाहिए। उसमें नए को दे दोगे, यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। जब उसने शर्तें ही थी जो पूरी नहीं की, साफ सुथरा खाना मिलना था, हाइजेनिक फूड मिलना था, वो तो मिला ही नहीं है, तो उसको बैन करो, आप अभी करो। वो तो मांग पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हम 3 दिन में से 2 दिन खाना पड़ेगा, 1 दिन दीपावली के टाइम 10-5-6 दिन बन रहे हैं, 24 दिन तक पूरी है, तो हमें 16 दिन खाना खाना पड़ेगा और 1 साल को। अब इन्होंने क्या किया, 20 की बजाय 24 कर दिया। ये भी नया रूल है, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है, लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इशू भी बीच में है कि भाई वो 30 में से 24 दिन की ड्यूटी थी, 24 दिन की 30 दिन की हो गई। अब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। तो फिर वो हमें कीड़े क्यों खिला रहे हैं? जब गर्ल्स ने इकट्ठी होकर बोला कि भाई मैम आप खा लो, अगर कीड़े नहीं है तो मैम नहीं खा रहे हैं, बोले लैब में भेजेंगे। अब बच्चे हैं वहाँ, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं मोस्टली, या फाइनल लॉ के बच्चे हैं, तो वो कीड़े मिले थे ना, कल दोपहर को मिले, कल शाम को मिले। अब किसको नहीं पता? लड़कियों को सबको पता है, जो टीचर्स आते हैं उनको भी पता है, ये खा के दिखाएं। उसको बोल रहे हैं ये कीड़ा ही नहीं है, तो इतना मूर्ख बनाने वाली क्या बात है? और वो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका लेके आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, बैन करो, नए ठेकेदार को दे दो। यहाँ और भी है, कितने हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जिनको बोल रहे हैं कि बाकी 100% में 94 कर दी, कल को हम 50 कर देंगे तो दे देंगे। 50 में तो सीधी सी बात है कि खाना मिल ही नहीं सकता ना।
तो एक जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होने के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए। हर हॉस्टल में एक कमेटी होती है मेस की। आपका नाम? मेरा नाम दीपेंद्र बराड़ है, इनसो छात्र संगठन है जो, उसका मैं यूनिवर्सिटी प्रध्यक्ष हूँ। आज जो खाने में जो हॉस्टल का खाना है उसमें कीड़े मिलने की सूचना मिली है, तो हाँ क्या जी। कहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, देखो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मेस दी जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मेस देने से पहले वो कुछ साइन करवाए जाते हैं नॉर्म्स पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे कम रेट पे देगा और सबसे अच्छा देगा। अब कम रेट पे तो मैं बोल दूंगा 50 में दे दूंगा, लेकिन 50 में तो दलिया दे पाऊंगा ना। तो इसका कंडीशन क्या है, हर बार यूनिवर्सिटी रूल रखती है कि सबसे कम वाले को देंगे, लेकिन खराब देगा तो उसको बैन कर देंगे। आज तक दो ही, मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में लॉ में आया था, तो 8 साल में सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्टर बैन हुए हैं। खाना तो बहुत सारे खराब देते हैं। इस बार क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है बिल्कुल, 2 हॉस्टलों इसको मिले हैं इनको, इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है, 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना, उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले। हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई खराब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे हम, इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले, कल शाम के खाने में मिले। अब जिसने दोपहर को कम बच्चे खाते हैं, शाम को सारी लड़कियां थी यमुना हॉस्टल में, तो वहाँ जब कीड़े मिले उन्होंने रौला पाया, शोर शराबा किया, स्ट्राइक की, तो वहाँ चीफ वार्डन और वार्डन आ गए, ऐसा उन्होंने लड़कियों ने बोला। तो वार्डन मैम आए जब, तो लड़कियां बोली कि मैम ये कीड़े हैं, बोली हम लैब में टेस्ट करवाएंगे। लड़कियां और मैडम दोनों ही स्त्री हैं, दोनों फीमेल हैं, उनके खाना बनता है, उनको पता है, वो खुद बनाती हैं कि उसमें क्या खराबी है, कीड़े कैसे होते हैं। तो बोली लैब में टेस्ट कराएंगे। लड़कियां बोली ठीक है मैम, ये कीड़े नहीं होंगे, अब खा लो खाना। तो मैडम वहाँ से उठ के चले गए। तो इसका मतलब वो कीड़े थे और प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। पहली मांग हमारी ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बैन होने चाहिए। 10 लाइन में और खड़े हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो आप, वो अभी तैयार हैं 2 दिन में खाना सर्व करने को, कल को दे देंगे। अगर आज बोलोगे कल को सर्व करने को तैयार हैं, तो गर्ल्स उस हॉस्टल में खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है। दूसरी बात है कि जी 3 साल पहले तक, कोविड से पहले तक, कोई भी सर्वेंट चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होता था प्राइवेट हॉस्टलों में, कोऑपरेटिव में देना होता था लेकिन कम होता था। तो अब इन्होंने पिछले साल क्या किया, कोविड के बाद बच्चे आए, नए बच्चे थे, पता नहीं था पुराना रूल, तो इन्होंने बोला कि 12 महीने का 800 के हिसाब से 9600 एक्स्ट्रा देना होगा, उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला गया। वो हमने स्ट्राइक की, डिमांड रखी और वो पूरी होगी और वो कैंसिल हो गया, 9600 नहीं देना पड़ा। इस बार क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया भागों में, और 800 रुपये पर मंथ देने होंगे। तो बात तो वही होगी, 10 महीने रहना है तो 8000 देना पड़ गया। तो ये हमारी बात है कि वो ना देना पड़े। जो कोऑपरेटिव मेस वाले हैं वहाँ से 1600 रुपये एडवांस में ले लिए 2-2 महीने का, जुलाई का, अगस्त का। बच्चे का एडमिशन सितंबर में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, तो सितंबर से पैसे देगा ना वो सर्वेंट चार्ज किस बात का है। तो ये मांग है। अगर बात करें हरियाणा की नंबर 1 विश्वविद्यालय है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, बिल्कुल जी। इतने बड़े विश्वविद्यालय में कीड़े मिलना तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल इंसान खड़े करता है, क्योंकि 2-3 बार ये बात हो चुकी है, उसके बाद दूध भी उनका जो टेंडर रद्द नहीं किया जा रहा। तो इस बिल्कुल ये बात है। पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है, मदर यूनिवर्सिटी बोली जाती है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ये है। बाकी जो इसके रीजनल सेंटर्स रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, तो काफ़ी बाद में बनी है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, इसको मदर यूनिवर्सिटी बोल रही है, इसको सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही। इसका मतलब या फिर प्रशासन में कोई कमी है। वीसी सर है, मैं नहीं बोलता कि इकल्ले वीसी सर ही बुरे होंगे, हो सकता है कोई और अधिकारी हो जो खराब कर रहा हो। सुपरविजन का काम है, कितनी बार चेकिंग करते हैं वीसी सर, कितने हॉस्टलों में जाके चेक करते हैं खाना। डीएसडब्ल्यू सर हैं और बाकी जितने आला अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स है या चीफ वार्डन है, कितनी बार जाते हैं। कभी जाएंगे 15 दिन बाद रेड मारने, कोई बच्चा आउटसाइडर ना हो। अरे कोई आउटसाइडर पेपर देने आ गया था तो क्या हो गया, नेट का पेपर चल रहा है, खाने पे भी तो ध्यान रखो। उतना स्ट्रिक्ट बच्चों के लिए तो है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है, उसको बचाया जाता है। अब कमाल की बात सर, एक बात और है आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं, जो कोऑपरेटिव मेस है वो चलती है नो प्रॉफिट नो लॉस। यूनिवर्सिटी ने मिनिमम अपॉइंट कर दिया, उनको पैसे बच्चे देंगे 800 रुपये के हिसाब से पर मंथ। ठीक है जी, सारे बच्चे 800 रुपये पर मंथ देंगे, उनको सर्वेंट चार्ज चला जाएगा। उन्होंने मेस चलानी है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो वहाँ तो डाइट है, सारे खर्चे बच्चे दे रहे हैं, सर्वेंट्स को भी खुद दे रहे हैं। उस मुनीम से फिर भी डाइट 120 रुपये तक आ रही है, 120 रुपये 3 टाइम का। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने, प्राइवेट वाले ने ली है ना, वहाँ बच्चे पैसे नहीं देंगे, वहाँ सर्वेंट चार्ज वो देगा, वो कॉन्ट्रैक्टर है जो।
और फिर भी डाइट 94 है, मतलब वहाँ तो सारे खर्चे निकाल के भी 94 में मिल गई। और जो सरकारी मैस जिसको बोल देते हैं कोऑपरेटिव मैस है, उसकी डाइट 115 से 120 तक है। तो गड़बड़ तो है। जो प्राइवेट है वहाँ सस्ती है, जो कोऑपरेटिव है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस का फंडा है वहाँ महंगी है। तो ये मांग है हमारी। उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, टीचर्स अपनी मर्जी से कमेटी में ले आते हैं बच्चों को। तीसरी बात ये है कि भाई जब यूनिवर्सिटी एडमिशन निकालती है तो टीचर्स जो लेने हैं डेली बेस वाले, एक्सटेंशन लेक्चर बेस वाले जो भी लेते हैं, पर दिन के उनको 1000 या 500 देने होते हैं, वो टीचर्स पहले रिक्रूट नहीं किए जाते। एडमिशन सितंबर में पूरे हो गए तो इनको अगस्त में जब एडमिशन का शेड्यूल निकाला तो ये प्रोसेस शुरू कर देते। ये क्या करते हैं, एडमिशन हो गए, क्लासेस शुरू होगी, अब चलाएंगे ताकि 1-2 महीने का खर्चा बचा सकें अपना। अब इतनी यूनिवर्सिटी घाटे में तो हम इनका साथ देने को तैयार है। प्रशासन हमारे साथ बैठे स्ट्राइक पे, हम मांग करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी को और फंड दिया जाए। तो ये मांगे हैं, टीचर्स की मांग है जी। और गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, बाकी गर्ल्स की एंट्री 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक 5:30 तक है सर्दियों के लिए, और 2 दिन सैटरडे संडे को 7 बजे तक है। हम चाहते हैं कि 7 दिन वो 7 बजे तक कर दी जाए। ये मांगे हमारी मुख्य हैं। आपका नाम? शशि। क्या कहेंगे, हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हाँ, तो कौन से हॉस्टल का मामला है, कब का मामला, थोड़ा बताइए। ये यमुना हॉस्टल की बात है। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और हमने इस इशू को लेकर पहले भी बोला था, लेकिन तब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। कल की ही बात है, कल हम लोगों ने कीड़े नोटिस किए। हमने खाना पैक करवाया हुआ था, तो हमने बाद में जब खाने लगे तो हमें कीड़े दिखे वाइट कलर के। तो हमने जाके मैम को, वार्डन मैम को इस बारे में बताया। वार्डन मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले तो मैम ने बोला कि ये कीड़े नहीं है, उन्होंने ये बोला कि ये जो चावल होता है बॉयल होने के बाद वो कट जाता है, उसकी वजह से है। फिर उन्होंने बोला कि जो लोबिया दाल होती है जैसे, या फिर राजमा होती है, उसमें ऐसा निकलता ही है, पर ऐसा नहीं होता, या तो वो एक्सपायर हो चुकी होती है या फिर उसमें कीड़े ही थे। फिर बाद में फूड इंस्पेक्टर भी आए थे वहाँ पे और फूड कमेटी भी आई थी। उन लोगों ने खाने को टेस्ट भी किया रात को भी कीड़ा मिला है। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर तो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन एक और अंकल हैं, वो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे कीड़ा प्रेजेंट था, उन्होंने खुद बोली है ये बात। फिर अब इन्होंने बोला है कि मैस को बंद कर दिया अभी के लिए। ब्रेकफास्ट भी हमने दूसरे मैस से किया था, अब बोल रहे हैं कि लंच भी उसी से करो। जब जो ये फूड सिक्योरिटी वाले आएंगे वो अपना बताएंगे। कितनी बार ये वारदात? ये 2 बार हो चुका है ऑलरेडी। एक तो कल हुआ है और एक पहले कढ़ी में मिला था कीड़ा। उस टाइम पे तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लंच में भी हमने सेम इशू फेस किया, फिर रात को भी वही इशू था। तो क्या कारण लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? एक तो ये है कि पैसे तो सेम ही ले रहे हैं, सारे हॉस्टल्स में सेम चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है कि यमुना हॉस्टल में 94 है, 100 ही है। जीएसटी लगा के हमारा 100 ही होता है पर डे। तो उन्होंने फूड की क्वालिटी को इतना कम कर दिया है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्टल की, 550 गर्ल्स हैं हमारे हॉस्टल में, सबसे ज़्यादा हैं। उस वजह से शायद इन लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। इन्होंने बताया कि जो ये आटा है ना, ये रात को लगा के रख देते हैं और सुबह उसका खाना बना के हमको दे देते हैं। तो इससे तो हमारे हेल्थ को इश्यूज ही होंगे। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वीसी वगैरह कोई आश्वासन दिया है कुछ आप लोगों को? कल डिप्यूटी चीफ वार्डन मैम आए थे, तब हमने उनसे भी बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि कल हम सारी जांच करके और आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। क्या मांगे आप लोगों को? अभी फ़िलहाल तो हमारी आज तो सर्वेंट चार्जेस को लेके है और फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्या कहेंगे सर, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है कि आजकल थोड़ा सीजनल भी दिक्कत है, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ तो बात है उनके उसमें, तो हमने उनसे मांग पत्र ले लिया है और उनकी मांगों पर प्रशासन गौर करेगा और जो कंसेशन हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बच्चों के लिए, वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो सर कीड़े मिले हैं तो उसका टेंडर भी रद्द हो सकता है, जो ठेकेदार है सर? वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें उसमें आ रहे हैं कि कुछ मटेरियल में मिला है, कुछ में नहीं मिला है, या मिला है या नहीं मिला। वो एग्जैक्टली वीडियो तो देखो आजकल कई प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे आई जाती हैं। कुछ जो पिछली मेरे पास भी आई थी, तो उसमें तो वो बच्चों ने वायरल तो करी थी, लेकिन वो प्लेट विश्वविद्यालय की थी भी नहीं। तो किस स्तर पे इसकी जांच की जाए? एक्चुअली वो बिल्कुल हमारे लेवल, चीफ वार्डन लेवल पे भी होगी, और आगे हम देखते हैं उसको कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। हाँ भेजा है। वो एक्चुअली बेटर जो ना महिला चीफ वार्डन बताएगी, और जहाँ तक मैं बॉयज़ हॉस्टल का चीफ वार्डन हूँ, तो मैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जाना चीफ वार्डन। विषय की नहीं कर
करना पड़ेगा। जब नहीं करेंगे का मतलब यही हो गया, ये खुद मान रहे हैं तो ये करेंगे। हमने ऑलरेडी बंद कर दी। ये हो गया, नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा वही खाना सर्व करेगा, नया आएगा ठीक है, उनका पार्ट के ये अपने हिसाब से। हमारी बात ये है कि नया आएगा तो हम खाना खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखना, आपको पता है पहले कौन सी टीम खाना सर्व करती थी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, हम आज ही लगा के निकलवा लेंगे कि किसको टेंडर। वो मेरे से डिस्कस हो गया लेकिन इनसे नहीं हुआ। अब आपके सामने करो ना, सबके सामने करो, डिस्कलोज करो, ये किस लिए आए हैं? डिस्कस ये हुआ है कि मेमोरेंडम लेके गए थे, गलती माफ हो सकती है, लेकिन ऐसा क्या है उस कॉन्ट्रैक्टर में कि यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान है, उनको बैन क्यों नहीं कर देते? ये तो सिंपल सी बात है। सुनो, कल शाम को 11 रात को 11 जो भी वर्कर होगा, करवा लिए थे ना, या मुनीम होगा या वो खाना बंद हो गया था, दूसरे हॉस्टल में खाने का कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अब अथॉरिटी से मिलना था, अब कोई डिसीजन होता है। आपसे पहले, हमसे पहले तो आप लोग आ गए। नहीं, और 4 बजे आप लोगों की मीटिंग रखी हुई है। 4 बजे मीटिंग रखी हुई है ऑफिस में, बुलाया हुआ है, वार्डन को भी बुलाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया हुआ उसका तो आपको मुद्दा तो पहली बात है 800 रुपया सिलेंड चार्ज, लेकिन हम उससे पहले दूसरी मांग रखेंगे। जमुना हॉस्पिटल में कीड़े से पहले भी मिले थे। चलो Yes, ma'am. चलो एक मिनट। मैम यू वर ऑल्सो देयर इन द इवनिंग। यस मैम, सभी तो नहीं है मैम, बट आई सो इन द इवनिंग। आप खाना खाने भी आए थे, आपने टेस्ट भी किया था मैम। मैम तब तो बंद कर दिया, आप दोबारा। लड़कियां गंगा हॉस्पिटल में रहती है, 10 बंदों की कमेटी बन रही है, तो हर लड़की के पीछे 55 तो हो, फिर ही चुनी जाए वो। ऐसा क्यों है कि भैया आपने जो रामनवमी अच्छी है आपसे, जो आपकी सारों की बात नहीं करना, मैंने पहले ही बोला है, आप में से 4-5 ईमानदार हो सकते हैं, 4-5 जो खराब, वो निगरान कमेटी द्वारा बननी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बैन होना चाहिए। उसमें नए को दे दोगे, यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। जब उसने शर्तें ही थी जो पूरी नहीं की, साफ सुथरा खाना मिलना था, हाइजेनिक फूड मिलना था, वो तो मिला ही नहीं है, तो उसको बैन करो, आप अभी करो। वो तो मांग पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हम 3 दिन में से 2 दिन खाना पड़ेगा, 1 दिन की वेजिटेबल के टाइम 10-5-6 दिन बन रहे हैं, 24 की बस पूरी है, तो हमें 16 दिन खाना खाना पड़ेगा। और 1 अब इन्होंने क्या किया, 20 की बजाय 24 कर दिया। ये भी नया रूल है, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है, तो नहीं कर पा रहे हम। तो ये इशू भी बीच में है इधर कि भाई वो 30 में से 24 दिन की होती थी, 24 दिन की 30 दिन की हो गई। अब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, ऐसा माना जाता है, एक ऐसी मान्यता है। तो फिर वो हमें कीड़े क्यों खिला रहे हैं? जब गर्ल्स ने इकट्ठी होकर बोला कि भाई मैम आप खा लो, अगर कीड़े नहीं है तो मैम नहीं खा रहे हैं, बोले लैब में भेजेंगे। अब बच्चे हैं वहाँ, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं मोस्टली, या 5 लॉ के बच्चे हैं, तो वो कीड़े मिले थे ना, कल दोपहर को मिले, कल शाम को मिले। अब किसको नहीं पता, लड़कियों को सबको पता है, जो टीचर्स आते हैं उनको भी पता है, ये खा के दिखाएं। उसको बोल रहे हैं ये कीड़ा ही नहीं है, तो इतना मूर्ख बनाने वाली क्या बात है? और वो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका लेके आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, बैन करो, नए ठेकेदार को दे दो। यहाँ और भी हैं, कितने हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जिनको बोल रहे हैं कि बाकी ने 100 बच्चे में 94 कर दी, कल को हम 50 कर देंगे तो दे देंगे। 50 में तो सीधी सी बात है कि खाना मिल ही नहीं सकता ना। तो एक जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होने के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए। हर हॉस्टल में एक कमेटी होती है, बेस्ट कमेटी। मेरा नाम दीपेंद्र बराड़ है, इनसो छात्र संगठन है जो, उसका मैं यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष हूँ। आज जो खाने में जो हॉस्टल का खाना है उसमें कीड़े मिलने की सूचना मिली है, तो हाँ क्या जी। कहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, देखो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मेस दी जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मेस देने से पहले वो कुछ साइन करवाए जाते हैं नॉर्म्स पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे कम रेट पे देगा और सबसे अच्छा देगा।
अब कम रेट पे तो मैं बोल दूंगा 50 में दे दूंगा, लेकिन 50 में तो दलिया ही दे पाऊंगा ना। तो इसका कंडीशन क्या है, हर बार यूनिवर्सिटी रूल रखती है कि सबसे कम वाले को देंगे, लेकिन खराब देगा तो उसको बैन कर देंगे। आज तक दो ही, मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में लॉ में आया था, तो 8 साल में सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्टर बैन हुए हैं। खाना तो बहुत सारे खराब देते हैं। इस बार क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है बिल्कुल, 2 हॉस्टलों इसको मिले हैं इनको, इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है, 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना, उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले। हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई ख़राब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे हम, इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले, कल शाम के खाने में मिले। अब जिसने दोपहर को कम बच्चे खाते हैं, शाम को सारी लड़कियां थी यमुना हॉस्टल में, तो वहाँ जब कीड़े मिले उन्होंने रौला पाया, शोर शराबा किया, स्ट्राइक की, तो वहाँ चीफ वार्डन और वार्डन आ गए, ऐसा उन्होंने लड़कियों ने बोला। तो वार्डन मैम आए जब, तो लड़कियां बोली कि मैम ये कीड़े हैं, बोली हम लैब में टेस्ट करवाएंगे। लड़कियां और मैडम दोनों ही स्त्री हैं, दोनों फीमेल हैं, उनके खाना बनता है, उनको पता है, वो खुद बनाती हैं कि उसमें क्या खराबी है, कीड़े कैसे होते हैं। तो बोली लैब में टेस्ट कराएंगे। लड़कियां बोली ठीक है मैम, ये कीड़े नहीं होंगे, अब खा लो खाना। तो मैडम वहाँ से उठ के चले गई। तो इसका मतलब वो कीड़े थे और प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। पहली मांग हमारी ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बैन होने चाहिए। 10 लाइन में और खड़े हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो आप, वो अभी तैयार हैं 2 दिन में खाना सर्व करने को, कल को दे देंगे। अगर आज बोलोगे कल को सर्व करने को तैयार हैं, तो गर्ल्स उस हॉस्टल में खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है। दूसरी बात है कि जी 3 साल पहले तक, कोविड से पहले तक, कोई भी सर्वेंट चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होता था प्राइवेट हॉस्टलों में, कोऑपरेटिव में देना होता था लेकिन कम होता था। तो अब इन्होंने पिछले साल क्या किया, कोविड के बाद बच्चे आए, नए बच्चे थे, पता नहीं था पुराना रूल, तो इन्होंने बोला कि 12 महीने का 800 के हिसाब से 9600 एक्स्ट्रा देना होगा, उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला गया। वो हमने स्ट्राइक की, डिमांड रखी और वो पूरी होगी और वो कैंसिल हो गया, 9600 नहीं देना पड़ा। इस बार क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया भागों में, और 800 रुपये पर मंथ देने होंगे। तो बात तो वही होगी, 10 महीने रहना है तो 8000 देना पड़ गया। तो ये हमारी बात है कि वो ना देना पड़े। जो कोऑपरेटिव मेस वाले हैं वहाँ से 1600 रुपये एडवांस में ले लिए 2-2 महीने का, जुलाई का, अगस्त का। बच्चे का एडमिशन सितंबर में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, तो सितंबर से पैसे देगा ना वो सर्वेंट चार्ज किस बात का है। तो ये मांग है। अगर बात करें हरियाणा की नंबर 1 विश्वविद्यालय है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, बिल्कुल इतने बड़े विश्वविद्यालय में और कीड़े मिलना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल इंसान खड़े करता है, क्योंकि 2-3 बार ये बात हो चुकी है, उसके बाद दूध भी उनका जो टेंडर रद्द नहीं किया जा रहा। तो इस बिल्कुल ये बात है। पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है, मदर यूनिवर्सिटी बोली जाती है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ये है। बाकी जो इसके रीजनल सेंटर्स रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, तो काफ़ी बाद में बनी है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, इसको मदर यूनिवर्सिटी बोल रही है, इसको सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही। इसका मतलब या फिर प्रशासन में कोई कमी है। वीसी सर है, मैं नहीं बोलता कि कल वीसी सर ही बुरे होंगे, हो सकता है कोई और अधिकारी हो जो खराब कर रहा हो। सुपरविजन का काम है, कितनी बार चेकिंग करते हैं वीसी सर, कितने हॉस्टलों में जाके चेक करते हैं खाना। डीएसडब्ल्यू सर हैं और बाकी जितने आला अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स है या चीफ वार्डन, कितनी बार जाते हैं। कभी जाएंगे 15 दिन बाद रेड मारने, कोई बच्चा आउटसाइडर ना हो। अरे कोई आउटसाइडर पेपर देने आ गया था तो क्या हो गया, नेट का पेपर चल रहा है, खाने पे भी तो ध्यान रखो। उतना स्ट्रिक्ट बच्चों के लिए तो है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है, उसको बचाया जाता है। अब कमाल की बात सर, एक बात और है आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं। जो कोऑपरेटिव मेस है वो चलती है नो प्रॉफिट नो लॉस। यूनिवर्सिटी ने मिनिमम अपॉइंट कर दिया, उनको पैसे बच्चे देंगे 800 रुपये के हिसाब से पर मंथ। ठीक है जी, सारे बच्चे 800 रुपये पर मंथ देंगे, उनको सर्वेंट चार्ज चला जाएगा। उन्होंने मेस चलानी है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वहाँ तो डाइट है, सारे खर्चे बच्चे दे रहे हैं, सर्वेंट्स को भी खुद दे रहे हैं। उस मुनीम से फिर भी डाइट 120 रुपये तक आ रही है, 120 रुपये 3 टाइम का। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने, प्राइवेट वाले ने ली है ना, वहाँ बच्चे पैसे नहीं देंगे, वहाँ सर्वेंट चार्ज वो देगा, वो कॉन्ट्रैक्टर है जो। और फिर भी डाइट 94 है, मतलब वहाँ तो सारे खर्चे निकाल के भी 94 में मिल गई। और जो सरकारी मेस जिसको बोल देते हैं कोऑपरेटिव मेस है, उसकी डाइट 115 से 120 तक है। तो गड़बड़ तो है। जो प्राइवेट है वहाँ सस्ती है, जो कोऑपरेटिव है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस का फंडा है वहाँ महंगी है। तो ये मांग है हमारी। उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, टीचर्स अपनी मर्जी से कमेटी में ले आते हैं बच्चों को। तीसरी बात ये है कि भाई जब यूनिवर्सिटी एडमिशन निकालती है तो टीचर्स जो लेने हैं डेली बेस वाले, एक्सटेंशन लेक्चर बेस वाले जो भी लेते हैं, पर दिन के उनको 1000 या 500 देने होते हैं, वो टीचर्स पहले रिक्रूट नहीं किए जाते। एडमिशन सितंबर में पूरे हो गए तो इनको अगस्त में जब एडमिशन का शेड्यूल निकाला तो ये प्रोसेस शुरू कर देते। ये क्या करते हैं, एडमिशन हो गए, क्लासेस शुरू होगी, अब चलाएंगे ताकि 1-2 महीने का खर्चा बचा सकें अपना। अब इतनी यूनिवर्सिटी घाटे में, तो हम इनका साथ देने को तैयार है। प्रशासन हमारे साथ बैठे स्ट्राइक पे, हम मांग करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी को और फंड दिया जाए। तो ये मांगे हैं, टीचर्स की मांग है जी। और गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, बाकी गर्ल्स की एंट्री 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक 5:30 से 6:30 तक है सर्दियों के लिए।
और 2 दिन सैटरडे संडे को 7 बजे तक है। हम चाहते हैं कि 7 दिन वो 7 बजे तक कर दी जाए। ये मांगे हमारी मुख्य हैं। आपका नाम? शशि। क्या कहेंगे हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हाँ, तो कौन से हॉस्टल का मामला है, कब का मामला, थोड़ा बताइए। ये यमुना हॉस्टल की बात है। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और हमने इस इशू को लेकर पहले भी बोला था, लेकिन तब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। कल की ही बात है, कल हम लोगों ने कीड़े नोटिस किए। हमने खाना पैक करवाया हुआ था, तो हमने बाद में जब खाने लगे तो हमें कीड़े दिखे वाइट कलर के। तो हमने जाके मैम को, वार्डन मैम को इस बारे में बताया। वार्डन मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले तो मैम ने बोला कि ये कीड़े नहीं है, उन्होंने ये बोला कि ये जो चावल होता है बॉयल होने के बाद वो कट जाता है, उसकी वजह से है। फिर उन्होंने बोला कि जो लोबिया दाल होती है जैसे, या फिर राजमा होती है, उसमें ऐसा निकलता ही है, पर ऐसा नहीं होता, या तो वो एक्सपायर हो चुकी होती है या फिर उसमें कीड़े ही थे। फिर बाद में फूड इंस्पेक्टर भी आए थे वहाँ पे और फूड कमेटी भी आई थी। उन लोगों ने खाने को टेस्ट भी किया। रात को भी कीड़ा मिला है। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर तो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन एक और अंकल हैं, वो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे कीड़ा प्रेजेंट था। उन्होंने खुद बोली है ये बात। फिर अब इन्होंने बोला है कि मैस को बंद कर दिया अभी के लिए। ब्रेकफास्ट भी हमने दूसरे मैस से किया था। अब बोल रहे हैं कि लंच भी उसी से करो। जब जो ये फूड सिक्योरिटी वाले आएंगे वो अपना बताएंगे। कितनी बार ये वारदात? ये 2 बार हो चुका है ऑलरेडी। एक तो कल हुआ है और एक पहले कढ़ी में मिला था कीड़ा। उस टाइम पे तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लंच में भी हमने सेम इशू फेस किया, फिर रात को भी वही इशू था। तो क्या कारण लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? एक तो ये है कि पैसे तो सेम ही ले रहे हैं, सारे हॉस्टल्स में सेम चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है कि यमुना हॉस्टल में 94 है, 100 ही है। जीएसटी लगा के हमारा 100 ही होता है पर डे। तो उन्होंने फूड की क्वालिटी को इतना कम कर दिया है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्टल की, 550 गर्ल्स हैं हमारे हॉस्टल में, सबसे ज़्यादा हैं। उस वजह से शायद इन लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। इन्होंने बताया कि जो ये आटा है ना, ये रात को लगा के रख देते हैं और सुबह उसका खाना बना के हमको दे देते हैं। तो इससे तो हमारे हेल्थ को इश्यूज ही होंगे। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वीसी वगैरह कोई आश्वासन दिया है कुछ आप लोगों को? कल डिप्यूटी चीफ वार्डन मैम आए थे, तब हमने उनसे भी बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि कल हम सारी जांच करके और आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। क्या मांगे आप लोगों को? अभी फ़िलहाल तो हमारी आज तो सर्वेंट चार्जेस को लेके है और फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्या कहेंगे सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है कि आजकल थोड़ा सीजनल भी दिक्कत है, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ तो बात है उनके उसमें, तो हमने उनसे मांग पत्र ले लिया है और उनकी मांगों पर प्रशासन गौर करेगा और जो कंसेशन हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बच्चों के लिए वो हम देने की कोशिश करेंगे। सर कीड़े मिले हैं तो उसका टेंडर भी रद्द हो सकता है, जो ठेकेदार है सर? वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें उसमें आ रहे हैं कि कुछ मटेरियल में मिला है, कुछ में नहीं मिला है, या मिला है या नहीं मिला, वो एग्जैक्टली वीडियो तो देखो आजकल कई प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे आई जाती हैं। कुछ जो पिछली मेरे पास भी आई थी, तो उसमें तो वो बच्चों ने वायरल तो करी थी, लेकिन वो प्लेट विश्वविद्यालय की थी भी नहीं। तो किस स्तर पे इसकी जांच की जाए? एक्चुअली वो बिल्कुल हमारे लेवल, चीफ वार्डन लेवल पे भी होगी और आगे हम देखते हैं उसको कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। हाँ भेजा है वो एक्चुअली बेटर जो ना महिला चीफ वार्डन बताएगी। और जहाँ तक मैं बॉयज़ हॉस्टल का चीफ वार्डन हूँ, तो मैं प्रोफेसर दिनेश सिंह दाना चीफ वार्डन। विषय की नहीं करता पड़ेगा। जब करेंगे का मतलब यही हो गया, ये खुद मान रहे हैं तो ये करेंगे। हमने ऑलरेडी बंद कर दी। नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वही खाना सर्व करेगा, नया आएगा, ठीक है, उनका पार्ट पे ये अपने हिसाब से। हमारी बात ये है कि नया आएगा तो हम खाना खाएंगे नहीं, हम सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखना। आपको पता है पहले कौन सी टीम खाना सर्व करती थी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, हम आज ही लगा के निकलवा लेंगे कि किसको टेंडर। वो मेरे से डिस्कस हो गया, लेकिन इनसे नहीं हुआ। अब आपके सामने करो ना, सबके सामने करो, डिस्कस करो। ये किस लिए आए हैं? डिस्कस ये हुआ है कि हम मेमोरेंडम लेके गए थे। माफ हो सकती है, लेकिन ऐसा क्या है उस कॉन्ट्रैक्टर में कि यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान है, उनको बैन क्यों नहीं कर देते? ये तो सिंपल सी बात है। सुनो, कल शाम को 11 रात को 11 जो भी वर्कर होगा करवा लिए थे ना, या मुनीम होगा या वो खाना बंद हो गया था। हाथ से खाना दूसरे हॉस्टल में खाने का कर दिया था।
ठीक है। उसके बाद अब अथॉरिटी से मिलना था, अब कोई डिसीजन होता आपसे पहले, हमसे पहले तो आप लोग आ गए हो। नहीं, और 4 बजे आप लोगों की मीटिंग रखी हुई है, 4 बजे मीटिंग रखी हुई है ऑफिस में। बुलाया हुआ है, वार्डन को भी बुलाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया हुआ उसका तो आपको मुद्दा तो पहली बात है 800 रुपया सिलेंडर चार्ज, लेकिन हम उससे पहले दूसरी मांग रखेंगे। जमुना हॉस्पिटल में कीड़े से पहले भी मिले थे। चलो Yes, ma'am. Ma'am, you were also there in the evening. Yes, ma'am. सभी तो नहीं है मैम, बट आई सो यू इन द इवनिंग। आप खाना खाने भी आए थे, आपने टेस्ट भी किया था मैम। मैम तब तो बंद कर दिया, आप दोबारा। लड़कियां गंगा हॉस्पिटल में रहती है, 10 बंदों की कमेटी बन रही है, तो हर लड़की के पीछे 55 तो हो, फिर ही चुनी जाए वो। ऐसा क्यों है कि भैया आपने जो रामनवमी अच्छी है आपसे, जो आपकी सारों की बात नहीं करना, मैंने पहले ही बोला है, आप में से 4-5 ईमानदार हो सकते हैं, 4-5 जो खराब, वो निगरान कमेटी द्वारा बननी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बैन होना चाहिए। उसमें नए को दे दोगे, यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। जब उसने शर्तें ही थी जो पूरी नहीं की, साफ सुथरा खाना मिलना था, हाइजेनिक फूड मिलना था, वो तो मिला ही नहीं है। तो उसको बैन करो, आप अभी करो, वो तो मांग पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम 3 दिन में से 2 दिन खाना पड़ेगा, 1 दिन की दीपावली के टाइम 10-5 दिन बन रहे हैं, 100 दिन की पूरी है, तो हमें 16 दिन खाना पड़ेगा और 1/3। अब इन्होंने क्या किया, 20 की बजाय 24 कर दिया। ये भी नया रूल है, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, कहीं को पता नहीं है, लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इशू भी बीच में है कि भाई वो 30 से 24 दिन की ड्यूटी थी, 24 दिन की 30 दिन की कौन होता है? अब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। तो फिर वो हमें कीड़े क्यों खिला रहे हैं? जब गर्ल्स ने इकट्ठी होकर बोला कि भाई मैम आप खा लो, अगर कीड़े नहीं है तो मैम नहीं खा रहे हैं, बोले लैब में भेजेंगे। अब बच्चे हैं वहाँ, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं मोस्टली, या 5 लॉ के बच्चे हैं, तो वो कीड़े मिले थे ना, कल दोपहर को मिले, कल शाम को मिले। अब किसको नहीं पता? लड़कियों को सबको पता है, जो टीचर्स आते हैं उनको भी पता है, ये खा के दिखाएं। उसको बोल रहे हैं ये कीड़ा ही नहीं है, तो इतना मूर्ख बनाने वाली क्या बात है? और वो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका लेके आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, बैन करो, नए ठेकेदार को दे दो। यहाँ और भी हैं, कितने हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जिनको बोल रहे हैं कि बाकी में 100 बच्चे में 94 कर दी, कल को हम 50 कर देंगे तो दे देंगे। 50 में तो सीधी सी बात है कि खाना मिल ही नहीं सकता ना। तो एक जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होने के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए। हर हॉस्पिटल में एक कमेटी होती है, नर्स कमेटी। मेरा नाम दीपेंद्र बराड़ है, इनसो छात्र संगठन है जो, उसका मैं यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष हूँ। आज जो खाने में जो हॉस्टल का खाना है उसमें कीड़े मिलने की सूचना मिली है, तो हाँ क्या जी। कहेंगे? प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सर, देखो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मैस दी जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मैस देने से पहले वो कुछ साइन करवाए जाते हैं नॉर्म्स पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे कम रेट पे देगा और सबसे अच्छा देगा। अब कम रेट पे तो मैं बोल दूंगा 50 में दे दूंगा, लेकिन 50 में तो दलिया दे पाऊंगा ना। तो इसका कंडीशन क्या है? हर बार यूनिवर्सिटी रूल रखती है कि सबसे कम वाले को देंगे, लेकिन खराब देगा तो उसको बैन कर देंगे। आज तक 2 ही, मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में लॉ में आया था, तो 8 साल में सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्टर बैन हुए हैं। खाना तो बहुत सारे खराब देते हैं। इस बार क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है बिल्कुल, 2 हॉस्टलों इसको मिले हैं इनको, इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है, 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना, उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले। हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई ख़राब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे हम, इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले, कल शाम के खाने में मिले,
अब जिसने दोपहर को कम बच्चे खाते हैं, शाम को सारी लड़कियां थी यमुना हॉस्टल में, तो वहाँ जब कीड़े मिले उन्होंने रौला पाया, शोर शराबा किया, स्ट्राइक की, तो वहाँ चीफ वार्डन और वार्डन आ गए, ऐसा उन्होंने लड़कियों ने बोला। तो वार्डन मैम आए जब, तो लड़कियां बोली कि मैम ये कीड़े हैं, बोली हम लैब में टेस्ट करवाएंगे। लड़कियां और मैडम दोनों ही स्त्री हैं, दोनों फीमेल हैं, उनके खाना बनता है, उनको पता है, वो खुद बनाती हैं कि उसमें क्या खराबी है, कीड़े कैसे होते हैं। तो बोली लैब में टेस्ट कराएंगे। लड़कियां बोली ठीक है मैम, ये कीड़े नहीं होंगे, अब खा लो खाना। तो मैडम वहाँ से उठ के चले गए। तो इसका मतलब वो कीड़े थे और प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। पहली मांग हमारी ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बैन होने चाहिए। 10 लाइन में और खड़े हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो आप, वो अभी तैयार हैं 2 दिन में खाना सर्व करने, कल को दे देंगे। अगर आज बोलोगे कल को सर्व करने को तैयार हैं, तो गर्ल्स उस हॉस्टल में खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है। दूसरी बात है कि जी 3 साल पहले तक, कोविड से पहले तक, कोई भी सर्वेंट चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होता था प्राइवेट हॉस्टलों में, कोऑपरेटिव में देना होता था लेकिन कम होता था। तो अब इन्होंने पिछले साल क्या किया, कोविड के बाद बच्चे आए, नए बच्चे थे, पता नहीं था पुराना रूल, तो इन्होंने बोला कि 12 महीने का 800 के हिसाब से 9600 एक्स्ट्रा देना होगा। उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला गया। वो हमने स्ट्राइक की डिमांड रखी और वो पूरी होगी और वो कैंसिल हो गया, 9600 नहीं देना पड़ा। इस बार क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया भागों में, और 800 रुपये पर मंथ देने होंगे। तो बात तो वही होगी, 10 महीने रहना है तो 8000 देना पड़ गया। तो ये हमारी बात है कि वो ना देना पड़े। जो कोऑपरेटिव मेस वाले हैं वहाँ से 1600 रुपये एडवांस में ले लिए 2-2 महीने का, जुलाई का, अगस्त का। बच्चे का एडमिशन सितंबर में हुआ है, सितंबर में हो रहा है, तो सितंबर से पैसे देगा ना वो सर्वेंट चार्ज किस बात का है। तो ये मांग है। अगर बात करें हरियाणा की नंबर 1 विश्वविद्यालय है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, बिल्कुल इतने बड़े विश्वविद्यालय में कीड़े मिलना तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल इंसान खड़े करता है, क्योंकि 2-3 बार ये बात हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनका जो टेंडर रद्द नहीं किया जा रहा। तो इस बिल्कुल ये बात है। पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है, मदर यूनिवर्सिटी बोली जाती है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ये है। बाकी जो इसके रीजनल सेंटर्स रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, तो काफ़ी बाद में बनी हैं। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जिसको मदर यूनिवर्सिटी बोल रही है, इसको सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही। इसका मतलब या फिर प्रशासन में कोई कमी है। वीसी सर है, मैं नहीं बोलता कि कल वीसी सर ही बुरे होंगे, हो सकता है कोई और अधिकारी हो जो खराब कर रहा हो। सुपरविजन का काम है, कितनी बार चेकिंग करते हैं वीसी सर, कितने हॉस्टलों में जाके चेक करते हैं खाना। डीएसडब्ल्यू सर हैं और बाकी जितने आला अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स है या चीफ वार्डन, कितनी बार जाते हैं। कभी जाएंगे 15 दिन बाद रेड मारने, कोई बच्चा आउटसाइडर ना हो। अरे कोई आउटसाइडर पेपर देने आ गया था तो क्या हो गया, नेट का पेपर चल रहा है, खाने पे भी तो ध्यान रखो। उतना स्ट्रिक्ट बच्चों के लिए तो है लेकिन उतना स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है, उसको बचाया जाता है। अब कमाल की बात सर, एक बात और है आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं। जो कोऑपरेटिव मेस है वो चलती है नो प्रॉफिट नो लॉस। यूनिवर्सिटी ने मुनीम अपॉइंट कर दिया, उनको पैसे बच्चे देंगे 800 रुपये के हिसाब से पर मंथ। ठीक है जी, सारे बच्चे 800 रुपये पर मंथ देंगे, उनको सर्वेंट चार्ज चला जाएगा। उन्होंने मेस चलानी है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वहाँ तो डाइट है, सारे खर्चे बच्चे दे रहे हैं, सर्वेंट्स को भी खुद दे रहे हैं। उस मुनीम से फिर भी डाइट 120 रुपये तक आ रही है, 120 रुपये 3 टाइम का। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने प्राइवेट वाले ने ली है ना, वहाँ बच्चे पैसे नहीं देंगे, वहाँ सर्वेंट चार्ज वो देगा, वो कॉन्ट्रैक्टर है जो। और फिर भी डाइट 94 है, मतलब वहाँ तो सारे खर्चे निकाल के भी 94 में मिल गई। और जो सरकारी मेस जिसको बोल देते हैं कोऑपरेटिव मेस है, उसकी डाइट 115 से 120 तक है। तो गड़बड़ तो है। जो प्राइवेट है वहाँ सस्ती है, जो कोऑपरेटिव है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस का फंडा है वहाँ महंगी है। तो ये मांग है हमारी। उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, टीचर्स अपनी मर्जी से कमेटी में ले आते हैं बच्चों को। तीसरी बात ये है कि भाई जब यूनिवर्सिटी एडमिशन निकालती है तो टीचर्स जो लेने हैं डेली बेस वाले, एक्सटेंशन लेक्चर बेस वाले जो भी लेते हैं, पर दिन के उनको 1000 या 500 देने होते हैं, वो टीचर्स पहले रिक्रूट नहीं किए जाते। एडमिशन सितंबर में पूरे हो गए तो इनको अगस्त में जब एडमिशन का शेड्यूल निकाला तो ये प्रोसेस शुरू कर देते। ये क्या करते हैं, एडमिशन हो गए, क्लासेस शुरू होगी, अब चलाएंगे ताकि 1-2 महीने का खर्चा बचा सकें अपना। अब इतनी यूनिवर्सिटी घाटे में तो हम इनका साथ देने को तैयार है। प्रशासन हमारे साथ बैठे स्ट्राइक पे, हम मांग करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी को और फंड दिया जाए। तो ये मांगे हैं, टीचर्स की मांग है जी। और गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, बाकी गर्ल्स की एंट्री 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक 5:30 तक है सर्दियों के लिए, और 2 दिन सैटरडे संडे को 7 बजे तक है। हम चाहते हैं कि 7 दिन वो 7 बजे तक कर दी जाए। ये मांगे हमारी मुख्य हैं। आपका नाम? शशि। क्या कहेंगे, हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हाँ। तो कौन से हॉस्टल का मामला है, कब का मामला, थोड़ा बताइए। ये यमुना हॉस्टल की बात है। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और हमने इस इशू को लेकर पहले भी बोला था, लेकिन तब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। कल की ही बात है, कल हम लोगों ने कीड़े नोटिस किए। हमने खाना पैक करवाया हुआ था, तो हमने बाद में जब खाने लगे तो हमें कीड़े दिखे वाइट कलर के। तो हमने जाके मैम को, वार्डन मैम को इस बारे में बताया। वार्डन मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले तो मैम ने बोला कि ये कीड़े नहीं है, उन्होंने ये बोला कि ये जो चावल होता है बॉयल होने के बाद वो कट जाता है, उसकी वजह से। फिर उन्होंने बोला कि जो लोबिया दाल होती है जैसे, या फिर राजमा होती है, उसमें ऐसा निकलता ही है, पर ऐसा नहीं होता। या तो वो एक्सपायर हो चुकी होती है या फिर उसमें कीड़े ही थे।
फिर बाद में फूड इंस्पेक्टर भी आए थे वहाँ पे और फूड कमेटी भी आई थी। उन लोगों ने खाने को टेस्ट भी किया, रात को भी कीड़ा मिला है। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर तो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन एक और अंकल हैं, वो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे कीड़ा प्रेजेंट था, उन्होंने खुद बोली है ये बात। फिर अब इन्होंने बोला है कि मैस को बंद कर दिया अभी के लिए, ब्रेकफास्ट भी हमने दूसरे मैस से किया था, अब बोल रहे हैं कि लंच भी उसी से करो, जब जो ये फूड सिक्योरिटी वाले आएंगे वो अपना बताएंगे। कितनी बार ये वारदात? ये 2 बार हो चुका है ऑलरेडी, एक तो कल हुआ है और एक पहले कढ़ी में मिला था कीड़ा। उस टाइम पे तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लंच में भी हमने सेम इशू फेस किया, फिर रात को भी वही इशू था। तो क्या कारण लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? एक तो ये है कि पैसे तो सेम ही ले रहे हैं, सारे हॉस्टल्स में सेम चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है कि यमुना हॉस्टल में 94 है, 100 ही है, जीएसटी लगा के हमारा 100 ही होता है पर डे। तो उन्होंने फूड की क्वालिटी को इतना कम कर दिया है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्टल की, 550 गर्ल्स हैं हमारे हॉस्टल में, सबसे ज़्यादा हैं, उस वजह से शायद इन लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। इन्होंने बताया कि जो ये आटा है ना, ये रात को लगा के रख देते हैं और सुबह उसका खाना बना के हमको दे देते हैं, तो इससे तो हमारे हेल्थ को इश्यूज ही होंगे। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वीसी वगैरह कोई आश्वासन दिया है कुछ आप लोगों को? कल डिप्यूटी चीफ वार्डन मैम आए थे, तब हमने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कल हम सारी जांच करके और आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। क्या मांग है आप लोगों की? अभी फ़िलहाल तो हमारी आज तो सर्वेंट चार्जेस को लेके है और फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्या कहेंगे सर, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है कि आजकल थोड़ा सीजनल भी दिक्कत है, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ तो बात है उनके उसमें, तो हमने उनसे मांग पत्र ले लिया है और उनकी मांगों पर प्रशासन गौर करेगा और जो कंसेशन हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बच्चों के लिए वो हम देने की कोशिश करेंगे। सर कीड़े मिले हैं तो उसका टेंडर भी रद्द हो सकता है जो ठेकेदार है सर? वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें उसमें आ रहे हैं कि कुछ मटेरियल में मिला है, कुछ में नहीं मिला है, या मिला है या नहीं मिला, वो एग्जैक्टली वीडियो तो देखो आजकल कई प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे आई जाती हैं। कुछ जो पिछली मेरे पास भी आई थी, तो उसमें तो वो बच्चों ने वायरल तो करी थी, लेकिन वो प्लेट विश्वविद्यालय की थी भी नहीं। तो किस स्तर पे इसकी जांच की जाए? एक्चुअली वो बिल्कुल हमारे लेवल, चीफ वार्डन लेवल पे भी होगी और आगे हम देखते हैं उसको कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। हाँ भेजा है वो एक्चुअली बेटर जो ना महिला चीफ वार्डन बताएगी, और जहाँ तक मैं बॉयज़ हॉस्टल का चीफ वार्डन हूँ, तो मैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जाना चीफ वार्डन। विषय की निकल गया पड़ेगा। जब नहीं करेंगे का मतलब यही हो गया, ये खुद मान रहे हैं तो ये करेंगे। हमने ऑलरेडी बंद कर दिया, करेंगे। नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वही खाना सर्व करेगा, नया आएगा, ठीक है, उनका पार्ट के ये अपने हिसाब से। हमारी बात ये है कि नया आएगा तो हम खाना खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है ये, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखना, आपको पता है पहले कौन सी टीम खाना सर्व करती थी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, हम आज ही मैदान में निकलवा लेंगे कि किसको टेंडर। वो मेरे से डिस्कस हो गया, लेकिन इनसे नहीं हुआ। अब आपके सामने करो ना, सबके सामने करो, डिस्कलोज करो, ये किस लिए आए हैं? डिस्कस ये हुआ है, मेमोरेंडम लेके गए थे। माफ हो सकती है, लेकिन ऐसा क्या है उस कॉन्ट्रैक्टर में कि यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान है, उनको बैन क्यों नहीं कर देते? ये तो सिंपल सी बात है। सुनो, कल शाम को 11 रात को 11 जो भी वर्कर होगा करवा लिए थे ना, या मुनीम होगा या वो खाना बंद हो गया था, दूसरे हॉस्टल में खाने का कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अब अथॉरिटी से मिलना था, अब कोई डिसीजन होता है, आपसे पहले, हमसे पहले तो आप लोग आ गए हो। नहीं, और 4 बजे आप लोगों की मीटिंग रखी हुई है, 4 बजे मीटिंग रखी हुई है ऑफिस में, बुलाया हुआ है, वार्डन को भी बुलाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया हुआ उसका तो आपको मुद्दा पहली बात है 800 रुपया सिलेंडर चार्ज, लेकिन हम उससे पहले दूसरी मांग रखेंगे। जमुना उसमें कीड़े से पहले भी मिले थे। चलो
मैम यू वर ऑल्सो देयर इन द इवनिंग। यस मैम, तभी तो नहीं है मैम, बट आई सो यू इन द इवनिंग। आप खाना खाने भी आए थे, आपने टेस्ट भी किया था मैम। मैम तब तो बंद कर दिया, आप दोबारा। लड़कियां गंगा हॉस्टल में रहती है, 10 बंदों की कमेटी बन रही है, तो हर लड़की के पीछे 55 तो हो, फिर ही चुने जाए वो। ऐसा क्यों है कि भैया आपने जो रामनवमी अच्छी है आपसे, जो आपकी सारों की बात नहीं करना, मैंने पहले ही बोला है, आप में से 4-5 ईमानदार हो सकते हैं, 4-5 जो खराब, वो निगरान कमेटी द्वारा बननी चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बैन होना चाहिए। उसमें नए को दे दोगे, यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। जब उसने शर्तें ही थी जो पूरी नहीं की, साफ सुथरा खाना मिलना था, हाइजेनिक फूड मिलना था, वो तो मिला ही नहीं है, तो उसको बैन करो, आप अभी करो। वो तो बात पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम 3 दिन में से 2 दिन खाना पड़ेगा, 1 दिन दीपावली के टाइम 10-5-6 दिन बन रहे हैं, 24 दिन तक पूरी है, तो हमें 16 दिन खाना खाना पड़ेगा, और 1/3 हो गए। अब इन्होंने क्या किया, 20 की बजाय 24 कर दिया। ये भी नया रूल है, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, कईयों को पता नहीं है, 2 नहीं कर पा रहे हम, तो ये इशू बीच में है कि भाई वो 30 में से 24 दिन की ड्यूटी थी, 24 दिन की 30 दिन की होगा जी। अब आप ऐसा कर ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, ऐसा माना जाता है, ऐसे मान लेता है, तो फिर वो हमें कीड़े क्यों खिला रहे हैं? जब गर्ल्स ने इकट्ठी होकर बोला कि भाई मैम आप खा लो, अगर कीड़े नहीं है तो मैम नहीं खा रहे हैं, बोले लैब में भेजेंगे। अब बच्चे हैं वहाँ, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं मोस्टली, या फाइनल लॉ के बच्चे हैं, तो वो कीड़े मिले थे ना, कल दोपहर को मिले, कल शाम को मिले। अब किसको नहीं पता? लड़कियों को सबको पता है, जो टीचर्स आते हैं उनको भी पता है, ये खा के दिखाएं, उसको बोल रहे हैं ये कीड़ा ही नहीं है। बोलो इतना मूर्ख बनाने वाली क्या बात है? और वो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका लेके आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, बैन करो, नए ठेकेदार को दे दो। यहाँ और भी हैं, कितने हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जिनको बोल रहे हैं कि बाकी में 100 बच्चे में 94 कर दी, कल को हम 50 कर देंगे तो दे देंगे। 50 में तो सीधी सी बात है कि खाना मिल ही नहीं सकता ना। तो एक जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होने के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए। हर हॉस्टल में एक कमेटी होती है नर्स की। मेरा नाम दीपेंद्र बराड़ है, इनसो छात्र संगठन है जो, उसका मैं यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हूँ। आज जो खाने में, जो हॉस्टल का खाना है उसमें कीड़े मिलने की सूचना मिली है, तो हाँ क्या जी, कहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर। देखो, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मेस दी जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मेस देने से पहले वो कुछ साइन करवाए जाते हैं नॉर्म्स पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे कम रेट पे देगा और सबसे अच्छा देगा। अब कम रेट पे तो मैं बोल दूंगा 50 में दे दूंगा, लेकिन 50 में तो दलिए दे पाऊंगा ना। तो इसका कंडीशन क्या है? हर बार यूनिवर्सिटी रूल रखती है कि सबसे कम वाले को देंगे, लेकिन खराब देगा तो उसको बैन कर देंगे। आज तक 2 ही, मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में लॉ में आया था, तो 8 साल में सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्टर बैन हुए हैं। खाना तो बहुत सारे खराब देते हैं। इस बार क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है बिल्कुल, 2 हॉस्टलों इसको मिले हैं, इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है, 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना, उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले। हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई ख़राब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे हम, इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले, कल शाम के खाने में मिले। अब जिसने दोपहर को तो कम बच्चे खाते हैं, शाम को सारी लड़कियां थी यमुना हॉस्टल में, तो वहाँ जब कीड़े मिले उन्होंने रौला पाया, शोर शराबा किया, स्ट्राइक की, तो वहाँ चीफ वार्डन और वार्डन आ गए, ऐसा उन्होंने लड़कियों ने बोला। तो वार्डन मैम आए जब, तो लड़कियां बोली कि मैम ये कीड़े हैं, बोली हम लैब में टेस्ट करवाएंगे। लड़कियां और मैडम दोनों ही स्त्री हैं, दोनों फीमेल हैं, उनके खाना बनता है, उनको पता है, वो खुद बनाती हैं कि उसमें क्या खराबी है, कीड़े कैसे होते हैं। तो बोली लैब में टेस्ट कराएंगे। लड़कियां बोली ठीक है मैम, ये कीड़े नहीं होंगे, अब खा लो खाना। तो मैडम वहाँ से उठ के चले गए। तो इसका मतलब वो कीड़े थे और प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। पहली मांग हमारी ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बैन होने चाहिए। 10 लाइन में और खड़े हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो आप, वो अभी तैयार हैं 2 दिन में खाना सर्व करने को, कल को दे देंगे। अगर आज बोलोगे कल को सर्व करने को तैयार हैं, तो गर्ल्स उस हॉस्टल में खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है। दूसरी बात है कि जी 3 साल पहले था, कोविड से पहले था, कोई भी सर्वेंट चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होता था प्राइवेट हॉस्टलों में, कोऑपरेटिव में देना होता था लेकिन कम होता था।
तो अब इन्होंने पिछले साल क्या किया, कोविड के बाद बच्चे आए, नए बच्चे थे, पता नहीं था पुराना रूल, तो इन्होंने बोला कि 12 महीने का 800 के हिसाब से 9600 एक्स्ट्रा देना होगा, उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला गया। वो हमने स्ट्राइक की, डिमांड रखी और वो पूरी होगी और वो कैंसिल हो गया, 9600 नहीं देना पड़ा। इस बार क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया भागों में, और 800 रुपये पर मंथ देने होंगे। तो बात तो वही होगी, 10 महीने रहना है तो 8000 देना पड़ गया। तो ये हमारी बात है कि वो ना देना पड़े। जो कोऑपरेटिव मेस वाले हैं वहाँ से 1600 रुपये एडवांस में ले लिए 2-2 महीने का, जुलाई का, अगस्त का। बच्चे का एडमिशन सितंबर में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है तो सितंबर से पैसे देगा ना वो सर्वेंट चार्ज किस बात का है। तो ये मांग है। अगर बात करें हरियाणा की नंबर 1 विश्वविद्यालय है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, बिल्कुल इतने बड़े विश्वविद्यालय में कीड़े मिलना तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल इंसान खड़े करता है, क्योंकि 2-3 बार ये बात हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनका जो टेंडर रद्द नहीं किया जा रहा। तो इस बिल्कुल ये बात है। पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है, मदर यूनिवर्सिटी बोली जाती है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ये है। बाकी जो इसके रीजनल सेंटर्स रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, तो काफ़ी बाद में बनी है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, इसको मदर यूनिवर्सिटी बोल रही है, इसको सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही। इसका मतलब या फिर प्रशासन में कोई कमी है। वीसी सर है, मैं नहीं बोलता कि कल वीसी सर ही बुरे होंगे, हो सकता है कोई और अधिकारी हो जो खराब कर रहा हो। सुपरविजन का काम है, कितनी बार चेकिंग करते हैं वीसी सर, कितने हॉस्टलों में जाके चेक करते हैं खाना। डीएसडब्ल्यू सर हैं और बाकी जितने आला अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स है या चीफ वार्डन, कितनी बार जाते हैं। कभी जाएंगे 15 दिन बाद रेड मारने, कोई बच्चा आउटसाइडर ना हो। अरे कोई आउटसाइडर पेपर देने आ गया था तो क्या हो गया, नेट का पेपर चल रहा है, खाने पे भी तो ध्यान